एज ए रेमेडी आप क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं, आप अपने हेल्थ के लिए क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं, मनी फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं। बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड क्रिस्टल्स अपने आप आवाज वर्क आ नहीं रही है? करते, आपको भी साथ में वर्क करना है। मोहित जी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आई एम नॉट एबल टू हियर एनीवन, वेरी अनफॉर्चुनेटली। सो अगर आप वीडियो ऑन कर लेंगे चैट में वी कैन टॉक तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे इट विल बी इजी टू सी कि आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं या नहीं। राइट। सो आपको खुद भी इस पे वर्क करना पड़ेगा, जैसा कि सर ने भी आप लोगों को बताया होगा और मैं भी कई बार कह चुकी कि मेडिटेशन के बिना क्रिस्टल्स काम नहीं करते। क्रिस्टल्स की अपनी वाइब्रेशन होती है, बट फॉर सम एक्सटेंट वो काम कर सकता है आपके लिए। बट उसकी पावर को जो हार्नेस करना है वो तो आपको खुद मेडिटेशन के थ्रू ही करना है। एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्रिस्टल्स होते क्या है, व्हाट इज क्रिस्टल्स। वी विल नॉट गो ऑन द डिटेल्स ऑन दैट मटेरियलिस्टिक थिंग, क्रिस्टल्स हमारे जियोलॉजिकल थिंग के अंदर, की क्रिस्टल्स हमारे ग्राउंड के अंदर ग्रो करते हैं, टेम्परेचर वाटर के इफेक्ट से वो एक फॉर्मेशन बनता है। नहीं, उससे हमारा कुछ एक बेसिक नॉलेज है, ठीक है, आप उसको रखिए। वो नॉलेज होना जरूरी कि वेयर इट इज फाइंड इज, पेड़ पे नहीं मिलता वो ग्राउंड में मिलता है। वो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बट क्रिस्टल्स होते क्या है, क्यों यूज करते हैं हम क्रिस्टल्स। पत्थर तो बहुत सारे हैं, पहाड़ों पे पत्थर ही पत्थर है, क्यों नहीं सारे पत्थर हमारे यूज में होते। बिकॉज क्रिस्टल्स के अंदर वो सर्टेन मिनरल्स होते हैं जो हमारी खुद की वाइब्रेशन को ठीक करते हैं। एंड टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो खुद हमारी खुद की वाइब्रेशन की वजह से आते हैं। चाहे वो हमारे इस जन्म का प्रॉब्लम हो या पिछले जन्म का कर्म हो, वो उसी वजह से हमारी लाइफ के आसपास घूमते रहते हैं और प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। वो आप सोचोगे लाइफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट चले, लाइक फिल्म, फिल्म में जैसे दिखाते हैं ना कि बिल्कुल हैप्पी, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, वो कभी नहीं होता, नेवर। वो हमेशा कुछ ना कुछ हर्डल्स आती ही रहती हैं। तो टू अंडरस्टैंड दिस कि हमारी खुद की वाइब्रेशन कैसे ये सब चीजों को अट्रैक्ट करती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द चक्रास, सी हाउ ऑल दिस थिंग्स आर कनेक्टेड। आपके चक्रास कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि कुछ चीजें जो है, कुछ कर्मा जो है वो आपकी वाइब्रेशन के थ्रू आती हैं। हम क्यों कहते हैं कि पिछले जन्म का जो कर्म है वो हमें इस जन्म में देखना पड़ रहा है, वाई इट इज ट्रांसफरिंग, कैसे, हाउ। समवेयर इट इज रिलेटेड टू योर चक्रास, योर ऑरा, योर सोल, एवरीथिंग। तो अगर आप इस पे वर्क करेंगे, क्रिस्टल्स आप नहीं भी यूज करते हैं तो भी आपकी लाइफ की हर्डल्स जो है वो कम हो जाएंगी। बट व्हाट क्रिस्टल्स डज इज वो आपको एज ए कैटलिस्ट, आपको आपकी जो खुद की जो पावर है उसको बूस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं मैं मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगा पाता, करेक्ट, बहुत सारे लोग हैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। वो सेशन में कराऊंगी इस एडवांस क्लास में, मैंने शायद करवाया भी था बेसिक में। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको मैं सिर्फ कहूंगी कि आपने क्रिस्टल्स को हाथ में रखिए, अब आप पूजा कीजिए, ध्यान लगाइए, अब आपका कनेक्शन तुरंत बनेगा। आपने तब भी परफॉर्म किया बट यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, बट क्रिस्टल इज नाउ हेल्पिंग यू टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स। सिमिलरली अगर आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, दैट मीन्स कि आपका कौन से चक्रास में प्रॉब्लम हो सकती है, मोस्ट लाइकली योर मणिपुर चक्र, सोलर चक्र, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। रूट भी हो सकता है बिकॉज ऑफ योर अग्रेशन, समटाइम्स यू ऑल्सो लूज योर यू नो द अपॉर्चुनिटीज। ईगो इज रिलेटेड टू योर सेक्रल चक्र, इमोशन इज रिलेटेड टू योर सेक्रल चक्र। अगर आप ग्राउंडेड नहीं हो, किसी से जेलसी हो रही है, आपके एंगर्स इश्यूज हैं, आपका रूट चक्र डिस्टर्ब है, उसकी वजह से आप खुद लॉस को कॉल कर रहे हो। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी जो लेकर आ रहा है, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट पर्सन। वो जेलसी की वजह से आपने क्या किया, आपने वो अपॉर्चुनिटी को जो है वो कैंसिल कर दिया। और मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू दैट, मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड वी रिग्रेट इन फ्यूचर कि मेरे पास ये क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा। आपके पास आया था, आपने खुद ही मना किया उसको ना। तो फॉर दिस रीजन वी हैव टू वर्क ऑन आवर चक्रास एंड द क्रिस्टल्स विल हेल्प यू डू दैट। आपका जो what you call that, the physical world, the materialistic things around you, they will always attract you, they will always pull you। आपका ध्यान हमेशा उधर रहेगा कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, आपका ध्यान कंसंट्रेशन होगा ही नहीं कहीं पे। बट द क्रिस्टल विल हेल्प यू अलाइन योर वाइब्रेशन, एंड दिस वे ओनली आपकी जो भी प्रॉब्लम, आपकी सबसे पहले जो आपको हेल्थ इशू है, हेल्थ इशू जो है वो आपका आपके चक्रास बैलेंस से तो बहुत ठीक हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि completely finish, but yes, 80-90% it does work on your health issues।
और इसका तो मैं बताऊंगी, कोरोना के टाइम पे भी इवन जब मैंने सबकी हीलिंग की थी, मेनली आई हैड वर्कड अपॉन द चक्रास। मैं क्रिस्टल से ही करती हूँ, इवन ऑन डिस्टेंस मैं क्रिस्टल से यूज करती हूँ। क्रिस्टल इज ऑल्सो सेफर, बिकॉज आप डायरेक्ट अपने हैंड से यूज नहीं करो। अगर आपके पास क्रिस्टल्स है तो आप प्रोटेक्शन है आपके पास एक तरीके से। उसकी खुद की वाइब्रेशन ने आपको एक शील्ड क्रिएट करके रखा है, जिसकी वजह से आपका डायरेक्ट ऑरा टच में नहीं आ रहा, बट वो क्रिस्टल की वाइब्रेशन आ रही है। तो क्रिस्टल से आप प्रोटेक्टेड भी रहते हैं। आपको हमेशा किसी ने लेवल 3 किया है यहाँ पे? सबने सबने कर लिया लेवल 3 यहाँ पे? सर से ही किया है? तो सर ने बोला होगा कि लतिका जी आपने कौन सा लेवल किया है? आप फिंगर से इशारा करके बता दीजिए। 3 लेवल्स किया है ना? साइकिक सर्जरी पढ़ाई है, 2 लेवल्स किया मोहन जी आपने। तो साइकिक सर्जरी सबने सर ने पढ़ाई होगी आप लोगों को लेवल 3 में। उन्होंने बताया होगा कि साइकिक सर्जरी में कभी भी हैंड से हीलिंग नहीं करनी चाहिए। वॉन्ड बताया होगा, करेक्ट? तो वाई वॉन्ड? आपने सर से नहीं किया लतिका जी, कोई बात नहीं, बट अगर आप कर लेंगे इस लेवल 3 तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सर ने लेवल 3 में, सर क्या हर जगह लेवल 3 में बताएंगे? अगर जो भी साइकिक सर्जरी आपको पढ़ा रहा है सिखा रहा है, वो यही कहेंगे डायरेक्ट हैंड से हीलिंग नहीं करनी है। ऑलवेज कैरी वॉन्ड्स, ब्लैक वॉन्ड फॉर द क्लिनजिंग पर्पस और प्रोटेक्शन पर्पस। जो पिंक वॉन्ड है दैट इज फॉर योर बैलेंसिंग हार्मनी, इन सब चीजों के लिए, हर्डल्स रिमूव करने के लिए, ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए पिंक वॉन्ड। एंड क्लियर क्वार्ट्ज जो आता है आपको, व्हाइट वॉन्ड होता है, दैट इज फॉर हीलिंग पर्पस। और यू कैन यूज एमेथिस्ट वॉन्ड फॉर हीलिंग पर्पस। एंड सेम गोज विद द पेंडुलम डाउजर्स एज वेल। जो पेंडुलम डाउजिंग करते हैं, जो पेंडुलम से हीलिंग करते हैं, उनके लिए जो है वो ब्लैक टर्मलिन फॉर क्लिनजिंग, पिंक वन इज फॉर बैलेंसिंग और रिमूविंग द ब्लॉकेजेस, एंड क्लियर क्वार्ट्ज या व्हाइट एमेथिस्ट आप यूज कर सकते हैं हीलिंग पर्पस के लिए। तो इन दिस वे अगर आप क्रिस्टल से हीलिंग करते हैं तो आपका ऑरा प्रोटेक्टेड रहता है। दिस इज ऑल आई वांट टू से। अपार्ट फ्रॉम दैट, रही बात अबंडेंस की, आपके घर में अबंडेंस आए, हाउ इट इज वर्किंग, आपकी खुद उनकी जो आपकी खुद की घर की वाइब्रेशन की वजह से ही कहीं ना कहीं हर्डल्स आ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ रहे होते हैं। तो वो ब्लॉकेजेस कैसे रिमूव होंगे? आपको एक वाइब्रेशन को कम करने के लिए एक बड़ी वाइब्रेशन को लाना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वाइब्रेशन, राइट? व्हाट वाइब्रेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। सबको समझ आ रहा है ना किस वाइब्रेशन की बात कर रही हूँ मैं? बिकॉज एवरीथिंग अराउंड यू इज वाइब्रेशन। तो अगर वो नेगेटिव है तो भी वाइब्रेशन है, प्रॉब्लम में है तो भी वाइब्रेशन, अगर वो पॉजिटिव है तो भी वाइब्रेशन है। तो इफ यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल इश्यू, प्रणव जी आपके लिए है स्पेशली, अगर आपको कुछ भी फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं या कोई भी इश्यू आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ decrease in a positive vibration, I would say not a negative vibration, but a decrease in a positive vibration, positive vibration की वहां पे कमी है। वो पॉजिटिव वाइब्रेशन हम कहाँ से लेकर आ सकते हैं? या तो आप खुद लग जाइए चैंटिंग करने में, बट आई नो द एनर्जी अराउंड यू विल नॉट अलाउ दैट। आपका कंसंट्रेशन लगेगा ही नहीं, आपको घबराहट होती रहेगी, एंग्जाइटी होती रहेगी, आपका ध्यान नहीं लगेगा, मन ही नहीं लगेगा। ध्यान तो छोड़िए, मन ही नहीं लगेगा आपका। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ी वाइब्रेशन की चीज लानी पड़ेगी, विच इज क्रिस्टल्स। उसके अलावा कोई चीज है तो चैंटिंग है, मंत्रास है, बट एक टाइम के बाद आप उससे भी इरिटेट हो जाएंगे कि आई एम रियली फेड अप ऑफ हियरिंग द चैंटिंग्स एंड द मंत्रास। क्योंकि वो एनर्जी ही ऐसी होती है कि आपको एक टाइम के बाद इरिटेट कर देगी। या तो एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, या तो जो नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू, दैट विल नॉट अलाउ यू टू लिसन टू दी मंत्रास। आपने भूतों वाली फिल्म देखी है? भूत वाली कौन कौन सी फिल्म देखी है? हवेली पे समथिंग समथिंग, उस टाइप की। उसमें क्या होता है, राज, उसमें क्या होता है, कुछ भी पॉजिटिव काम करने जाते तो हर्डल्स आते हैं। आपको पॉजिटिव काम वो करने ही नहीं देंगी। कहीं से धागा बांधना है, तो वो धागा बांधने में कितने हर्डल्स आएंगे, वो बांधने ही नहीं देंगे आपको। कुछ भी हो सकता है, कभी इमोशनल ब्लॉकेजेस आएगा आपको, कुछ भी हो सकता है। तो दीज आर पिक्चराइज्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे। बट अगर आप उसकी जो उसका जो मोटो है वो समझने की कोशिश करेंगे ना, उसकी जो एनर्जीज है, जो कैसे वो काम करती है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग विथ यू ऑल इन योर लाइफ। दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। वो एनर्जी आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाने ही नहीं देगी। किसी को बोला जाएगा मंदिर में जाके दिया जलाना, आपसे उठा ही नहीं जाएगा।
उठा ही नहीं जा रहा। सर बोलेंगे सुबह 5 बजे मेडिटेशन करना है, बहुत जरूरी है, जिंदगी और मौत का सवाल है, उठा ही नहीं जाएगा, नहीं उठ सकता। प्रणव जी सबसे पहले नहीं। कैसे होगा फिर, कैसे आएंगे पैसे? सिर्फ ग्रिड मंगाने से थोड़ी हो जाएगा। अब आप चाहोगे क्रिस्टल ही सारा काम कर दे, तो क्रिस्टल आपको हेल्प कर सकता है, बट उठना तो आपको पड़ेगा ना। क्रिस्टल अलार्म तो नहीं लगा सकता ना 5 बजे उठ जाओ। अभी प्रणव जी का बस चले तो क्रिस्टल्स में अलार्म लगा के फिट कर देते ये 5 बजे उठ जाओ। ठीक है, तो वो काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। 5 बजे आपको खुद ही उठना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। एंड यस, 5 बजे का मेडिटेशन बोल लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन बोल लीजिए, सुबह 3 बजे का मेडिटेशन बोल लीजिए, ये बहुत बेनिफिशियल होता है। ना कि सिर्फ मेडिटेशन, बट आप कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, आप टैरो रीडिंग कीजिए सुबह 3-4 बजे उठ के, बट आफ्टर मेडिटेशन। ऐसे नहीं कि आंख खुली और वो शुरू टैरो कार्ड्स निकाली और शुरू, बिकॉज दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशंस, एनर्जीज। वहां पे बहुत सारी एनर्जीज घूम रही होती है उस टाइम पे। आपको जब भी टैरो रीडिंग करनी है, डाउजिंग करनी है, कुछ भी करना है, मेडिटेशन के बाद ही करना है। पर आप उस टाइम पे उसको करके देखिए, यू विल सी द डिफरेंस कि उस टाइम की रीडिंग कैसी होती है और बाद की रीडिंग कैसी होती है। आपकी डेली लाइफ में इतने सारे ऑलरेडी इश्यूज हैं, और इश्यूज विच डिस्ट्रैक्शंस आई वुड से। अभी कभी दोस्त आ जाएंगे, वो कहेंगे चलिए घूमने चलते हैं, छोड़ना क्या कर रहा है। आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को करना है ये, लेकिन आप मना भी कर दोगे जाने के, घूमने के लिए। पर आप बैठ के, आप ध्यान वहीं रहेगा, यार वो तो वहां चला गया, अब तो वो मजे कर रहा होगा, अब तो वो वहां चला गया होगा, वो लोग ऐसे मजे कर रहे होंगे, कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे होंगे, काश मैं भी जाता। अब आप कर क्या रहे हो? आप कर रहे हो टेरो रीडिंग, बट ध्यान किधर है? उधर। तो आपका टेरो रीडिंग क्या सही हो जाएगा उसमें? नहीं हो पाएगा ना। डिस्ट्रैक्शंस दिन में रह गए ही रहेंगे। सुबह 3 से 5 बजे का टाइम जो ब्रह्म मुहूर्त बोला गया है, दैट इज एक्चुअली द गोल्डन पीरियड। इनफैक्ट 3 to 4 इज द डायमंड, 4 to 5 इज गोल्डन, एंड 5 to 6 इज सिल्वर। ऐसा बोला गया है टाइमिंग को। तो 3 to 4 के बीच में जिस किसी ने भी मेडिटेशन के लिए, इवन फॉर 10-15 मिनट्स, 10-15 मिनट्स कहने का मतलब है कि ध्यान लगने वाला, ध्यान पूरी तरह से लग जाए उसमें, कि आप खो जाओ कुछ भी हो रहा है आसपास। तो दैट मेडिटेशन इज मच मोर पावरफुल देन द 1 घंटे का मेडिटेशन दैट यू डू इन इंटायर डे। मच मोर पावरफुल। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो भी आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। प्लस क्रिस्टल्स आपको वाइब्रेशन दे ही रहा है। आपको अपनी लाइफ में से प्रॉब्लम्स हटानी है, तो क्रिस्टल्स के साथ साथ आपको ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन भी बहुत करना पड़ेगा। दूसरों की हीलिंग्स के लिए तो मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि आप क्रिस्टल से ही कीजिए। प्रणय जी का क्वेश्चन आया कि अपने और दूसरों की भी हीलिंग क्या क्रिस्टल से ही करना चाहिए? यस डेफिनेटली। हीलिंग का तो खैर अलग ही एक सेशन होगा, वर्कशॉप होगा, जिसमें आपको सारे वॉन्ड्स, पेंडुलम्स, क्रिस्टल्स, चक्रास हीलिंग, वो सारा अलग से बताऊंगी मैं वो। बट अभी जो हमारा एडवांस लेवल है उसमें आई थिंक आई विल बी टीचिंग यू अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्रिस्टल्स जो आप यूज कर सकते हैं। कुछ हीलिंग टेक्निक्स बताऊंगी, कुछ रेमेडीज बताऊंगी, और इसके अलावा क्लिनजिंग और चार्जिंग प्रोग्रामिंग कैसे करनी है मैंने फाउंडेशन कोर्स में डिस्कस किया था। बट टुडे ऑल्सो आई विल बी डिस्कसिंग बिकॉज देयर आर सम न्यू पीपल यहाँ पे। अब क्रिस्टल्स को वर्क करने के लिए आपको करना क्या है? आपने क्रिस्टल्स बाई कर लिए, बट बाई करते ही आपको उसको डायरेक्टली यूज नहीं करना है। हाउ डू यू हैव टू यूज दैट? सबसे पहले उसकी क्लिनजिंग करनी है। वाई? बिकॉज क्रिस्टल्स की सबसे बड़ी बात क्या है, अगर वो वाइब्रेशन देता है तो वो वाइब्रेशन एब्सॉर्ब भी करता है। तो राइट फ्रॉम द माइनिंग, जहां से वो माइंड होकर आया है, सबके हाथ लगे हैं वहां पे, सबकी वाइब्रेशंस वहां पे गई है, वो तो वैसे ही बहुत डिस्टर्ब है, बिकॉज वो हैमर से तोड़े जाते हैं वहां पे, मशीन्स लगाई जाती है, ब्लास्ट किए जाते हैं, राइट। वहां से वो निकल के आता है, उसकी एनर्जी जो है, वाइब्रेशन जो है, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, डिसअलाइन रहती है वो। उसके बाद वो जाते हैं शॉपकीपर्स, होलसेल मैन्युफैक्चरर्स के पास, वहां से जाते हैं शॉपकीपर्स के पास, शॉपकीपर्स के पास से जाते हैं दूसरों के पास, वो पता नहीं कितने सारों के हाथ में जाकर फिर आपके पास वो आते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना, आपको रात भर के लिए, ओवरनाइट के लिए उसको क्लिनजिंग प्रोसेस के लिए छोड़ देना है। कि कोई भी क्रिस्टल आपके पास है, अगर आपके पास मालाएं आती है उसमें क्योंकि थ्रेड होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको पानी में ना रखें, बट आप उसको कहीं ना कहीं कपूर या सेज बंडल, यू हैव हर्ड ऑफ सेज बंडल राइट? सेज बंडल पता है ना सबको? वो एक तरीके का सेक्रेट लीफ होता है जो ड्राई होता है। वो मैं आपको दिखा दूंगी, आई थिंक अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। उसको बर्न करना होता है। जैसे आपके पास गूगल होता है,
लोबान होता है, कपूर होता है। तो उस टाइप से सेज बंडल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेक्रेड लीव्स, जिसको आप बर्न करके उसकी क्लिनजिंग प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लीव्स होती हैं वो। उसकी खुशबू थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बहुत लोगों को नहीं पसंद आती, बट बहुत अच्छी चीज होती है वो। पूरे घर की क्लिनजिंग कर सकते हैं आप उससे। तो आपको सबसे पहले क्लिनजिंग करना है, क्लिनजिंग की टेक्निक्स में आपको बताऊंगी। उसके बाद आपको किस चीज के लिए उसको यूज करना है, वो चार्जिंग करनी है। सर मैं आपको पीडीएफ में सारा लिख दूंगी, सेज बंडल वगैरह। ठीक है, पीडीएफ आपके पास। अच्छा मोहित जी, आपका ये इंट्रोडक्शन ट्रायल क्लास है? अच्छा अच्छा, मैं नाम नेम टाइप कर देती हूँ। ठीक है। अब हीलिंग की बहुत सारी टेक्निक्स है, जिनमें से एक टेक्निक सबसे पहला जो आता है दैट इज रनिंग वाटर। आते ही आप सारे क्रिस्टल्स को एक बार पानी से धो लीजिए। ठीक है। बाय सेइंग कि बहुत सारे टेक्निक्स है डज नॉट मीन कि आपको सारे टेक्निक्स करने हैं। इनमें से जो सूटेबल हो वो करने हैं। जैसे मैंने बताया कि ओवरनाइट आप धागे वाली चीज को पानी में डाल के नहीं रख सकते। अगर आप रखोगे तो धागा टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसे हम नमक के ऊपर रख देंगे या फिर मिट्टी के ऊपर रख देंगे, ताकि उसकी क्लींजिंग हो सके। आते ही सब, लेकिन पहली चीज तो ये, क्लींजिंग वाटर से आप रनिंग वाटर से क्लीन कर लीजिए। जस्ट लाइक वॉशिंग योर हैंड्स, उसको आप वॉश कर लेंगे। और उसके बाद आप ओवरनाइट या तो किसी, अगर आपके पास सेपरेट रूम है, पूजा रूम, तो वहां पर मंत्र चैंट करके छोड़ दीजिए। मंत्र चैंटिंग की मशीन्स आती हैं, आई होप यू ऑल नो दिस, है ना, छोटी छोटी मशीन्स आती हैं। तो वो ऑन करके ओवरनाइट आप छोड़ सकते हैं उसको। एल्स आप क्या कर सकते हैं, एक नमक के ऊपर रख सकते हैं, नमक एक बोल लेकर, जितने क्रिस्टल्स हो आपके पास, अगर छोटे क्रिस्टल्स है छोटे बोल, बहुत सारे क्रिस्टल्स है आपके पास, बहुत सारे बोल्स लेकर आप उसके ऊपर कोई भी मंत्र कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपतये नमः, एनीथिंग। वाइब्रेशंस आनी चाहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन आनी चाहिए वहां पे। वहां पर उसके ऊपर आप रख सकते हैं। इस तरह से भी आप क्लिनजिंग इसकी कर सकते हैं। बाई चांस अगर मूनलाइट है, बाई चांस, तो आप मूनलाइट में ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। बी श्योर ऑफ दिस दैट कि आपके आसपास वाले उसको उठा के ना लेके जाए। बिकॉज वन टाइम इट हैपेंड कि मैंने क्रिस्टल्स भेजे सारे चार्ज करके, उन्होंने मूनलाइट में चार्जिंग के लिए रखा और पड़ोसी उठा के लेके चले गए छत से। तो पड़ो छतें कनेक्टेड होती है ना कई बार, तो उनके सारे क्रिस्टल्स गए। तो वो अपने रिस्क पे आप अपनी छत पे रखिए, या फिर अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट में आप रख सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट मीन्स आई डोंट नो, प्लेस टू प्लेस वो डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई में अभी के टाइम पे तो 8 AM 9 AM तक सही धूप आती है, 8 AM तक। बट अदरवाइज गर्मियों में यहाँ पे 7 AM तक ऐसी धूप आती है जैसे दिल्ली में 12 बजे के बाद धूप आती है। तो दिल्ली में अगर आप है तो वहां पे भी आई थिंक 7 to 8 AM तक सही रहता है। ठीक है, तो आप उसको प्रोटेक्ट करके वहां पर रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही तेज धूप होने लगती है, क्रिस्टल्स वहां से हटा लीजिए। वाई? बिकॉज एक तो उसका कलर भी फेड होगा। जैसे एमेथिस्ट है, रोज क्वार्ट्स है, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका रोज क्वार्ट्स कौन सा है और क्लियर क्वार्ट्स कौन सा है। उसका कलर ऐसे फेड होता है। दैट डज नॉट मीन कि वो कलर्ड किया हुआ है, नो, इट इज नॉट कलर्ड, बट पत्थर नेचुरल भी वो फेड होते ही हैं, उसका कलर फेड होता ही है। ओके। तो आप सनलाइट में रख सकते हैं। तो मैंने कितनी टेक्निक्स बता दी आपको। पहले तो मंत्र चैंटिंग हो गया, रनिंग वाटर हो गया, सॉल्ट के ऊपर रख सकते हैं, और क्या एक बता, सेज बंडल बताया मैंने आपको, सनलाइट मूनलाइट बताया मैंने आपको। ठीक है। इसके अलावा गूगल, धूप, कपूर, इन सब से भी आप क्लिनजिंग कर सकते हैं। अब इनसे आप कब करेंगे क्लिनजिंग? जैसे अब आपने ओवरनाइट इन सब टेक्निक्स को यूज कर लिया, इनमें से किसी भी टेक्निक्स को, उसके बाद जब भी एवरी डे आपको उसकी क्लिनजिंग करनी है। नाउ हाउ? आपको, अगर आपने ब्रेसलेट लिया है तो आपको एवरीडे पहनने से पहले उसको क्लीन करना है। आप धूप दिखा सकते हैं, आप मंत्र चांट कर सकते हैं 5 मिनट हाथ में रखकर, आप कपूर जलाकर उसको दिखा सकते हैं। उस तरह से भी आप उसको रख सकते हैं। सिंगिंग बोल से कर सकते हैं। आपके पास तिब्बतन बेल है, सिंगिंग बॉल है, तो उससे भी आप 3 times वाइब्रेशन उसमें दे सकते हैं, उससे भी क्लिनजिंग हो सकती है। वो क्लिनजिंग आप करके उसके बाद ही आप उसको पहने। कोई भी चीज अगर आप यूज करना चाह रहे हैं, इवन इफ इट इज जस्ट फॉर द डेकोर पर्पस, जैसे क्रिसमस ट्रीज होती हैं, आप उसको पहनते नहीं हो, आपके घर में ही है वो, बट स्टिल इट इज नेसेसरी कि आप एवरी डे उसकी क्लिनजिंग करें। आप पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, तो आपको अपने क्रिसमस में भी अगरबत्ती दिखानी है, लाइक दैट। ठीक है। अब ये क्यों करना है हमें, जब हम पहन ही नहीं रहे हैं तो हम क्रिसमस को क्यों क्लीन करेंगे? क्योंकि जितने लोग उसके आसपास से गुजर रहे हैं, वाइब्रेशंस वहां कैच हो रही है, ऑरा शेयर हो रहा है वहां पे।
गुड मॉर्निंग प्रणव जी। ठीक है। तो इसलिए क्रिस्टल्स की हमेशा क्लींजिंग होनी जरूरी है। इवन प्रणव जी, जो मैंने आपको ग्रिड दिया है, आपको मैंने बताया कि आपको रोज उसकी क्लींजिंग करनी है। ठीक है, क्लींजिंग इसकी रोज होगी। क्लींजिंग का मतलब ये नहीं है कि, अब क्लींजिंग भी दो टाइप की होती है, अगर हम थोड़ा और इसमें डिटेल में जाते हैं। पहली क्लींजिंग ये हो गई कि आपने पूरी तरह से सबकी वाइब्रेशन हटा दी, पूरी इन डेप्थ। इंटेंशन भी वैसे ही लाकर रखना है कि आप क्लींजिंग कर रहे हैं इसका, बिकॉज सेम इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एज वेल। तो जो आपके यहाँ पर आएगा, जैसे क्लाउड होता है ना, क्लाउड बनाना है आपने, कि आप क्या प्लान कर रहे हैं उसमें, आपको क्लींजिंग करनी है या प्रोग्रामिंग चार्जिंग करनी है। तो आपने जो सोचा कि क्लींजिंग करनी है, तो आप क्लींजिंग की वाइब्रेशन लेकर आएंगे और उसकी क्लींजिंग करेंगे। ठीक है। और उसके बाद मैंने दो टाइप की क्लींजिंग, ये क्लींजिंग होगी जो अपने सारी वाइब्रेशन हटा दी उसमें से, किसी की कोई वाइब्रेशन नहीं है उसके अंदर। रेकी से भी कर सकते हैं, रेकी का सिंबल डाल के 1 to 1 डाल के भी आप कर सकते हैं, चोकरे डाल के आप उसकी कर सकते हैं। लेकिन बेटर ये है कि पहले आप वाइब्रेशंस उससे कर लें। फर्स्ट डे का जो मैंने बताया, जो पहले आपके पास क्रिस्टल्स आए हैं, वो ओवरनाइट तो करना ही करना, उसके बाद आप चोकरे डाल के भी कर सकते हैं। दूसरा क्लिनजिंग का जो रीजन होता है, वो क्यों हम करते हैं, जैसे आपने ग्रिड बनाया, आपने ऑलरेडी इसको चार्ज रखा है, या फिर आपने एक चार्ज या प्रोग्राम्ड ब्रेसलेट या माला कुछ पहना है। प्रोग्राम्ड का मतलब है जिससे रिलेटेड आपने कुछ प्रोग्रामिंग की है। आपने अगर उसका ब्रेसलेट या माला कुछ पहना है, तो आप चाहते हैं कि उसकी प्रोग्रामिंग ना रिमूव हो, है ना। आपने अगर टेबल सजाई है अपनी, आपने अपनी सारी चीजें उसके ऊपर सजा के रखी है। अब एक तरीका क्लिनजिंग का ये है कि आप सारी चीजों को हटा के फिर पूरी क्लिनजिंग करेंगे उसकी। दूसरा तरीका क्या है कि आप चाहते हो जो चीजें जैसे है वैसे ही रहे, लेकिन ऊपर से सफाई हो जाए, धूल मिट्टी हट जाए। तो दैट इज अनदर टाइप ऑफ क्लिनजिंग। तो इन दोनों चीजों के लिए आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ग्रिड बनाया है, अगर उस ग्रिड को हमने एक्टिवेट कर दिया है, एक्टिवेट का मतलब वो प्रोग्राम्ड हो गया है। अगर हम डीप क्लींजिंग उसकी करते हैं, तो पूरा सर्किट जो हमने तैयार किया है वो रिमूव हो जाएगा। तो हमें ग्रिड के केस में वैसे एवरीडे की ही क्लींजिंग नहीं करनी है, ऊपर ऊपर की क्लींजिंग करनी है, ताकि जो भी वाइब्रेशन एक्स्ट्रा आ रही है वो क्लीन हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से क्लींजिंग हो रही है। शालू, कोई क्वेश्चन? यू सीम टू बी डाउटफुल। वो मुझे आवाज ही नहीं आ रही है, मैं क्या ही करूँ इसमें। मैम कैसे करनी है? सिर्फ ओके, जस्ट ऊपर गिव मी ऊपर की मोमेंट, मैं क्लीनिंग? एक एक सेकंड। अभी बोलना आप। हेलो मैम। हम्म, नहीं आ रही। एक मिनट, मैं एक प्रोग्राम क्लोज कर रही हूँ, आई थिंक उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, शालू। हाँ हेलो मैम। अभी बोलो आप अनम्यूट करके। जी मैम। अब आ रही है मैम आवाज? अब आ रही है। ओके, मैंने एक प्रोग्राम ऑन कर रखा था जहाँ पे मेरा स्पीकर आ रहा था, शायद उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अब बताइए। जी मैम, मैं बोल रही थी ऊपर ऊपर से जो आप बता रहे हैं क्लींजिंग, वो कैसे करनी है? प्रोसेस वही है, आपको सिर्फ अपना इंटेंशन वहां पे डालना है। अच्छा, सिर्फ इंटेंशन से। एग्जैक्टली, आपका इंटेंशन का, वाइब्रेशन का बहुत बड़ा रोल है इन सब चीजों में। आप जैसा इंटेंशन डालेंगे, जैसा वाइब्रेशन डालेंगे, चीजें वैसी होंगी वहां पे। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल ग्रिड का मैंने बताया, आप अगर सेज बंडल से सिर्फ ये इंटेंशन डाल रहे हैं कि सिर्फ ऊपर वाली जो दूसरी एनर्जी है वो रिमूव हो जाए, ग्रिड वैसा का वैसा रहे, तो वैसे ही वर्क करेगा, आपका सर्किट नहीं ब्रेक होगा वहां पर। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा क्लीन करना चाह रहे हैं, तो आपको डीप इंटेंशन डालनी पड़ेगी वहां पे, कि पूरी ग्रिड ब्रेक हो जाए वहां से। ओके मैम। एक एक पेंसिल की आपकी क्लींजिंग करनी पड़ेगी उस केस में। जी जी। अब जैसे आपने ब्रेसलेट भी पहना है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं बाहर गए हैं, अब आपने ब्रेसलेट पहना है, हम्म। अब आप क्या करोगे उसको? आप किसी ने उठा कर कहा कि मुझे दिखाओ क्या है कैसे है, मना नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा। हॉल दो अभी से कि आपको नहीं देना चाहिए। यू हम्म। शुड नॉट बी शेयरिंग योर क्रिस्टल्स विद अदर्स। किसी और को टच नहीं करने देना है आपको। उन इन दैट केस क्या करोगे आप? वापस से आप 12 घंटे वापस से पानी में डालोगे, फिर वेट करोगे? नहीं, आपको ऊपर की क्लींजिंग करनी है इन दैट केस। ऊपर की क्लींजिंग करके बस अपनी वाइब्रेशन डाल के आप वापस से इसको पहन लो। ओके मैम। जी। गॉट इट। तो यस। ये हो गए हमारे जो क्लींजिंग की जो टेक्निक्स है। तिब्बतन बेल हो गया, सिंगिंग बोल हो गया,
रेकी के सिंबल्स हो गए आपके, सनलाइट हो गया, मूनलाइट हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया, मिट्टी में कर सकते हैं, बिकॉज जो नेचुरली जो क्रिस्टल्स है वो आते ही हैं। लतिका मैम, अभी मैंने बताया ऊपर की क्लिनजिंग का क्या मतलब है, फिर से बताऊं? ऊपर की क्लींजिंग आई एम जस्ट यूजिंग दिस एज अ वर्ड, बट ऊपर की क्लींजिंग इज नथिंग लाइक अ टेक्निकल वर्ड। ऊपर की क्लींजिंग का मतलब अगर किसी और की वाइब्रेशन टच होती है वहां पे, तो आपने जो चीजें प्रोग्राम चार्ज करके रखी आपको आगे जाकर वो समझ में आएगा। आपको जो प्रोग्राम करके रखी है ना, प्रोग्रामिंग हैम्पर नहीं होगी, बट जो जिसने टच किया ना उस इंसान की जो वाइब्रेशन है वो ऊपर से रिमूव हो जाएगी। तो लाइक शैलो क्लिनजिंग यू कैन से, नॉट डीप क्लिनजिंग। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये सारे टेक्निक्स हो गए आपकी क्लिनजिंग की जो आप कर सकते हैं। उसके बाद क्लिनजिंग के बाद आपको क्या करना है, अगर आप अपने घर में सिर्फ ट्रीज या ऐसे कुछ चीजें रखना चाहे तो उसको आपको चार्ज करके रखना है। अगर आप किसी पर्पस की चीजों को मंगा रहे हैं तो आपको उसकी प्रोग्रामिंग करनी है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चार्जिंग एंड द प्रोग्रामिंग? चार्जिंग का मतलब है कि आप क्रिस्टल्स के अंदर जो वाइब्रेशंस है आप उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, उनकी अपनी जो वाइब्रेशंस है उनको एक्टिवेट कर रहे हैं कि वो जहां भी है वो अपनी वाइब्रेशंस को स्प्रेड करेंगे। प्रोग्रामिंग का मतलब है कि आप उनकी वाइब्रेशन को एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर इंटेंशन के लिए वर्क करे, पर्टिकुलर पर्पस के लिए वर्क करे। जैसे सिट्रीन है, वो आपके स्टमक इश्यूज के लिए भी हेल्पफुल है, बट एट द सेम टाइम वो आपके फाइनेंशियल इश्यूज के लिए भी हेल्पफुल है। तो आप उसको कैसे चार्ज करोगे? अगर आप उसको सिर्फ चार्ज करते हैं तो वो सिर्फ एक्टिवेट होता है, बट जब आप उसको प्रोग्राम करते हैं तो आप उस फ्रिक्वेंसी पे प्रोग्राम करते हैं जिसकी वजह से राइट। तो एक सही एक राइट फ्रिक्वेंसी पे उसकी प्रोग्रामिंग। नाउ यू डोंट नो द फ्रिक्वेंसी बट यू नो द इंटेंशन। आप इंटेंशन डाल सकते हो, आप अफर्मेशन डाल सकते हो, अपनी वाइब्रेशन वैसी बना सकते हैं। आपको एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी नहीं पता तो वो एक प्रोग्राम हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ब्रेसलेट्स है आपके पास, लैपिस, आपने 7 चक्रास के 10 ब्रेसलेट्स मंगा लिए, सबको देना है आपको। अब आप उसको चार्ज करोगे, पहले उसकी वाइब्रेशन को एक्टिवेट करोगे, फिर आप उसको प्रोग्राम करोगे ताकि आप सबकी फ्रिक्वेंसी एक जैसी नहीं है। शालू है, माधुरी जी है, लतिका जी है, सबकी फ्रिक्वेंसी एक जैसी तो नहीं है। तो आप क्या करोगे, उसको प्रोग्राम करोगे उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। आपको पर्टिकुलर पर्सन के वाइब्रेशन का फ्रिक्वेंसी का नहीं पता, बट जो यूनिवर्स है, जो एनर्जी है उसको पता है। वो कैच कर लेंगे, वो ट्यून ट्यून अप हो जाएंगे उनके साथ। आपको सिर्फ इंटेंशन डालना है अपने थर्ड आई पे और वो वहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ चार्जिंग के वही टेक्निक्स है जो मेनली मैंने क्लिनजिंग की बताई है, अपार्ट फ्रॉम जो धूप बत्ती वाली है या फिर क्लिनजिंग वाटर वाली है, ये सब नहीं है। आप सिंगिंग बोल से चार्ज कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप मंत्रा से कर सकते हैं एक्टिवेट उसको। आप रेकी सिंबल्स 1 to 1 से कर सकते हैं इसको एक्टिवेट। अब आपका जो प्रोसेस एक्टिवेट हो गया, अब आपको क्या करना है, उसको करना है प्रोग्राम। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए करें, इवन इन द एट द टाइम ऑफ हीलिंग, अगर आप किसी की हीलिंग करना चाह रहे हैं तो भी आपको क्रिस्टल्स को उनके नेम के साथ, उनकी वाइब्रेशन के साथ प्रोग्राम करना है। उस क्रिस्टल्स को थर्ड आई पे रखना है, थर्ड आई पे उस पर्सन को इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है। लतिका जी 1 मिनट, मैं एक्चुअली कुछ और पढ़ा रही हूँ, आपका क्वेश्चन कुछ और आ रहा है, तो वो पीछे हो रही हूँ। मैं आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगी अभी, है ना? तो आपका सी आई जस्ट फॉरगॉट। हीलिंग के लिए मैं बता रही थी कि आप जिसकी भी हीलिंग कर रहे हैं तो आपको उसके लिए प्रोग्राम करना है, तो उनकी वाइब्रेशन के हिसाब से आपको अपना थर्ड आई पे विजुअलाइज करना है कि दिस पर्सन, फॉर एग्जांपल माधुरी जी के लिए आपको हीलिंग करना है, तो वो जो क्रिस्टल्स की वाइब्रेशन है उसी फ्रिक्वेंसी पे वो सेट हो जाएगी। ठीक है, तो क्रिस्टल्स को भी आपको वही टच, थर्ड आई पे टच करना है उस टाइम पे। रेकी का सिंबल भी डाल सकते हैं, जो भी आपको प्रोग्रामिंग जैसे हीलिंग के लिए आपको जो जो चीजें चाहिए आप उसमें डाल सकते हैं। एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द हीलिंग। इवन फॉर चक्रास बैलेंसिंग आप एक एक चक्रास पे उसको रख के उस पे हीलिंग कर सकते हैं।
ठीक है। हाँ जी लतिका जी, आपने रेकी सीखी है ना, 1 to 1 सिंबल्स आपको नहीं पता? सर से नहीं सीखी आपने? पर मैम फिर भी जिन्होंने भी सिखाई है वो बताया तो होगा। नंबर 1 सिंबल इज चोकुरे, नंबर 2 सिंबल इज सेहिकी। ठीक है, तो इस तरह अब ये पर्टिकुलर पूरा रेकी करने के लिए आपको सर से सीखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, एंड रेस्ट जिन्होंने वीडियोस ऑफ कर ली हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्लासेस, तो मैं रिमूव करूं? प्लीज, अगर मैं वीडियो ऑफ करके पढ़ाऊंगी फिर किसी को पसंद नहीं आएगा। मोहित जी आपका कुछ क्वेश्चन था, 1 मिनट में एक बार पूछती देखती हूँ। रेखी का ट्रीटमेंट किसी का रह गया है अभी क्या? मोहित जी आपका कोई क्रिस्टल है? 1 मिनट में देखती हूँ। ये क्रिस्टल है सर? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए एक बार, 1 मिनट रुकिए। एक बार अनम्यूट कीजिए सर। ये मैडम व्हाइट कलर का है और बीच में एक ये कोई गौमुखी का बता रहे थे, वो पंडित जी ने दिया था काफी 2 साल पहले। तो अच्छा। आपने जो मैडम बेसिक में बताया था उसमें ये कहीं था नहीं, मैंने उसमें पूछा भी था आपको व्हाट्सएप पर डालकर। हाँ ये गौमुखी, इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ एवरेंट से क्रिस्टल, बट वो कुछ और चीज होती है वो। तो मुझे शायद कई बार फोटोज में वीडियोस में ऐसे समझ में नहीं आता। गोमती हो सकता है, आप मुझे एक बार फिर से फोटो भेज हाँ दीजिएगा, मैं यही है, कांटेक्ट गोमती कर चक्र ही लूंगी। है, ये सही बता रहे हैं। हाँ, हो सकता है, आप मुझे एक बार फिर से फोटो भेज दीजिएगा तो मैं एक बार ये देख के गोमती आपको चक्र ही है, जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, गोमती चक्र ही है। हाँ हाँ। तो गोमती चक्र अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाएगा मैडम। हाँ गोमती चक्र, गोमती चक्र है, बट मैं आपको वो देख नहीं पा रही हूँ क्रिस्टल कौन सा है। आप मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, मैं उसमें देख लूंगी। व्हाट्सएप कर जी मैम। दीजिएगा आप मुझे फोटोज का। और मैडम दूसरा एक और था, जी। जैसे ये सारे जो आप बता रहे हैं क्रिस्टल के नाम, ये तो हमने कभी मतलब देखे नहीं, हमारे मार्केट में मिलते नहीं है, तो ये कहाँ मिलेंगे? मैंने ये भी पूछा था बहुत पहले जब बेसिक कौन से व्हाट्सएप पर कोर्स। क्रिस्टल? जो भी क्रिस्टल्स का आप नाम ले रही हैं, वो पायरेट्स वगैरह जो भी है, हाँ। तो एजुकेशन पर्पज के लिए हमको वो चाहिए मैडम, एक एक देखने के लिए, तो वो कहाँ मिलेंगे मैडम उसका? नहीं वो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं उसके लिए। मैंने पूछा था आपसे, मतलब जो बेसिक क्लास करी थी आपने जुलाई में या जून में कराई थी, तब मैंने काफी बार व्हाट्सएप मैसेज किए थे पर कोई एक्चुअली रिप्लाई आया मैंने नहीं। उस ग्रुप में भी काफी बार बोला भी है कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। और मैंने बट हो पर्सनली सकता मैसेज है भी किए कि, थे मैडम काफी। हो सकता है सर, एक्चुअली इतने सारे मैसेज आते हैं ना, कई बार बहुत सारे लोगों के मैसेजेस नीचे चले जाते हैं। तो आप मुझे अभी कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगी। जी मैम। ठीक है। जी। थैंक यू। एक्चुअली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि नहीं ध्यान जा पाता हमारा मैसेजेस के ऊपर। और जुलाई में हम शिफ्टिंग वगैरह भी काफी कर रहे थे, तो उस टाइम पे इस वजह से भी शायद मैं नहीं देख पाई होंगी। ओके। सो अभी, हाँ, हो गया आपका क्लिनजिंग एंड प्रोग्रामिंग समझ में आ गया। अब डिटेल्स में कैसा है वो हम इसको एडवांस जो क्लास हमारी स्टार्ट होगी तो उसमें करेंगे। टुडे वी आर जस्ट डिस्कसिंग, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल, समझने के लिए कि होता क्या है, क्यों वर्क करता है। कितने टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं? बहुत टाइप के होते हैं। अगर हम बेसिकली इसको समझना चाहेंगे तो फर्स्ट इज लाइक रफ क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल्स हमारे पास माइन होकर आता है। नाउ कुछ क्रिस्टल्स हमारे क्लस्टर्स के फॉर्म में आते हैं, आप देखोगे चमक रहे होते हैं, जैसे एमेथिस्ट, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज। ये सारे क्रिस्टल जो होते हैं हमारे एक क्लस्टर्स होते हैं उनके पूरे। वो सिर्फ एक सिंगल पीस नहीं होता, पीसेस भी आते हैं बट इन डिफरेंट फॉर्म। वो अलग जगह से आता है, फिर वो उसके मिनरल्स थोड़े से डिफरेंट होंगे, क्लस्टर्स के मिनरल्स थोड़े डिफरेंट होंगे, ज्यादा मिनरल्स होंगे, ऐसी चीजें होती है उसमें। कुछ क्रिस्टल्स को कट कर करके बहुत बड़े इसमें आता है, पत्थर में आता है, तो उसको तोड़ा जाता है, तोड़ के फिर उसका एक रफ फॉर्म में, जैसे नॉर्मल पत्थर होते हैं उस टाइप से बना जाता है। जस्ट मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं लेकर आती हूँ वो क्रिस्टल्स।
आप लोगों ने ब्लैक टर्मलिन टम्बल्स देखे हैं सबने? उसका रॉ फॉर्म देखा है? ये इसका रॉ फॉर्म है। ये आता है इतना बड़ा पत्थर, 2.5 किलो, 4 किलो, 5 किलो, वो रखा है मेरे पास। उनमें से ब्रेक होकर ये रफ निकाला जाता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो स्टार्टिंग होती है स्ट्रक्चर इसकी, रफ से। फिर उसके बाद इसका टंबल बनाया जाता है, उसका प्रोसेस होता है, पूरा ड्रम में घुमाकर पॉलिशिंग वगैरह करके इसको बिल्कुल प्लेन बनाया जाता है। प्लेन बनाने के बाद दिस इज नॉट ब्लैक टर्मलिन बट एमेथिस्ट, बट इसी टाइप का आता है, वो बन जाता है। ये पूरा ये नेचुरल नहीं आता, इस टाइप से यू वुडंट फाइंड इट नेचुरली। सो दिस इज कॉल्ड टंबल। अगर आप मार्केट में बोलेंगे वो टंबल, एंड दिस इज रफ। ठीक। अब डिफरेंस क्या है? नाउ दिस इज टंबल बट दिस इज क्लस्टर। इसको जियोड भी कहते हैं ना। जियोड और क्लस्टर में क्या डिफरेंस है? क्लस्टर ये है, यही चीज आपको ब्रेक करके एक जियोड के उसके फॉर्म में, अगर केव के फॉर्म में नहीं बनता है तो वो दैट इज जस्ट अ क्लस्टर। ये एमेथिस्ट क्लस्टर है, ये जियोड है, क्योंकि इसका केव का स्ट्रक्चर आ रहा है इसके अंदर। ये जियोड स्ट्रक्चर है इसका। सेम इज विथ सिट्रीन, ये रफ है सिट्रीन का, और ये इसका टंबल। वन ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव क्रिस्टल्स, सिट्रीन। ठीक है। अब एमेथिस्ट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। वाई? इंडियन एमेथिस्ट होता है, अफ्रीकन एमेथिस्ट होता है, ब्राजीलियन एमेथिस्ट होता है, सबके। ब्राजीलियन एमेथिस्ट में भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ग्रेप्स के कलर्स के आते हैं। शिवरन एमेथिस्ट होता है, बैंडेड एमेथिस्ट होता है। वो सबके अलग अलग कलर्स होते हैं। वाई द कलर्स आर डिफरेंट? क्योंकि मिनरल्स डिफरेंट है, इट्स दैट सिंपल। क्योंकि क्रिस्टल्स में क्या होता है सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूंगी कि आपकी जो जो एक ब्लड की दवाई है, हीमोग्लोबिन किसी का कम है, तो आपको कैप्सूल लिखेंगे, कैप्सूल का कलर क्या रहेगा? मेनली रेड। वाई? बिकॉज उसमें हेमोग्लोबिन का कमी है, तो वो हेमोग्लोबिन डाल रहे हैं उसके अंदर, तो रेड कलर आएगा। ठीक है। तो इट्स सिमिलरली कंडीशन ऑफ क्रिस्टल नहीं कहेंगे, मतलब एक टाइप, नॉट इवन अ टाइप ऑफ क्रिस्टल, इट इज जस्ट द वे इट इज अवेलेबल इन द मार्केट। किन किन फॉर्म्स में, फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स कह सकते हैं इसको, बट दैट इज आफ्टर द वर्क इज डन अपॉन इट, अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। जैसे आपके पास उसी में आपके एंजल भी आएंगे, इसी में आपके पास पेंडुलम का स्ट्रक्चर भी आएगा, तो दिस इज नॉट कंडीशन, दिस इज जस्ट कि उस तरह से उसको बनाया गया है। इन सब चीजों में मार्केट में अवेलेबल है, ब्रेसलेट्स है, बीड्स है उसकी छोटी छोटी। ठीक है। अब क्लियर क्वार्ट्ज ये है आपका, और एक क्लियर क्वार्ट्ज आपको बड़े शेप में भी मिलेगा, जिसमें बड़े बड़े पेंसिल टाइप के स्ट्रक्चर्स बने होंगे, दैट इज अ क्लस्टर ऑल्सो। अब ये अलग अलग कैसे है? क्योंकि जहाँ की मिट्टी जैसी मिलेगी, जहाँ पे जैसे मिनरल्स होंगे, उस टाइप से उनकी ग्रोथ होती है। इसकी ग्रोथ छोटी छोटी होती है इसके अंदर, बहुत प्यारी छोटी छोटी ग्रोथ होती है। और ये दिस इज वेरी लस्ट्रस, एंड इसकी एनर्जी अलग होगी, बहुत ही वाइब्रेटिंग, बहुत ही सूदिंग एनर्जी होगी। जो पेंसिल वाले हैं उसकी एनर्जी अलग होगी, उसकी भी एनर्जी अच्छी होती है, बट उसकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होगी। और अगर आप इसी चीज को अगर ब्रेसलेट के फॉर्म में लेंगे, माला के फॉर्म में लेंगे, जो कि मैं थोड़ा सा कहती हूँ कि उससे बेटर है आप क्लस्टर्स वगैरह रखो अपने पास। ब्रेसलेट माला इन दैट केस कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको ऑफिस जाना है, कुछ किसी और जगह जाना है, या आपको टाइम नहीं मिल पाता है कि यू सिट डाउन एंड डू द मेडिटेशन एंड हार्नेस द पावर ऑफ द क्रिस्टल्स। अब मैं क्वेश्चंस एक्चुअली लूंगी, क्या है ना कि अगर मैं क्वेश्चंस अभी लेती हूँ, मैं आई जस्ट फॉरगेट कि मुझे एग्जैक्टली कंटिन्यूशन में क्या बोलना है। मैं एक एक, आप लोग टाइप करते जाइए क्वेश्चंस को, अगर आपके आ रहा है तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस लूंगी सारे अभी। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि आप ब्रेसलेट्स पहनते हैं, माला पहनते हैं, नाउ हाउ इट इज वर्किंग, हाउ इट वर्क्स। ये फॉर्म कैसे था? सबसे पहले तो आपका रफ फॉर्म आया, रफ फॉर्म से ये बनता है टंबल फॉर्म में, टंबल फॉर्म से इसको और छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। उसके बाद इसको बड़े से ड्रम में डाला जाता है, बड़े से ड्रम में 24 आवर्स के लिए उसमें पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स डाले जाते हैं। फिर उसको घुमाया जाता है, फिर उसको ड्रिलिंग करके उसमें लंबा छेद किया जाता है। तो अब आप समझिए, एक नेचुरल चीज के ऊपर इतना सारा काम कर दिया गया है, हथौड़ा मारा गया है, ड्रम में डाला गया है, केमिकल्स डाले गए हैं। तो क्या उसकी एनर्जी सेम होगी? उसकी वाइब्रेशन क्या सेम होगी? नहीं होगी। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर, आप ब्रेसलेट पहनिए, वो आपके साथ चार्ज और प्रोग्राम होकर हमेशा आपके साथ रहेगा, वो जरूर पहनिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको या तो रफ क्रिस्टल्स के साथ, या फिर क्रिस्टल्स के साथ,
या फिर टम्बल्स के साथ मेडिटेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, जब आप हीलिंग करते हैं, जब आप 7 चक्रास के ऊपर आप क्रिस्टल्स डालना चाहेंगे, तो आप ब्रेसलेट्स नहीं डाल सकते उस केस में, आपको टम्बल्स या रफ क्रिस्टल्स ही डालने होंगे। करेक्ट। उसमें से अब टम्बल्स में से ही और उसको फाइन अगर करके बनाया जाए तो उसमें से आते हैं फिर हमारे पास ये कैबोचॉन्स, ये अलग है। इसमें एक साइड आपका फ्लैट मिलेगा, ये कैबोचॉन्स है। ठीक है, ओवल शेप में आएगा, ये कैबोचॉन्स है आपकी। करण जी, हो गई आपकी मीटिंग? ऑल सेट? मैंने कहा था ना ध्यान नहीं लगने वाला है, भटकाने वाले लोग आएंगे, मैंने जस्ट बोला और जैसे ही मैंने बोला वैसे ही आप भाग। प्रभु, भटकना छोड़ो। तो आपका आ गया फिर से कैबोचॉन्स। अब एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं क्रिस्टल्स के एग्जैक्टली। स्क्रीन दिख रही है सबको? ठीक है। तो जो मैंने पहले बताया था कि सबसे पहला फॉर्म आता है आपका रफ क्रिस्टल्स का। रफली आपके पास वो प्रेजेंट रहता है, जो माइंड से आकर उसके बाद उसको ब्रेक किया जाता है, तो इस फॉर्म में वो अवेलेबल रहता है। नाउ सी दिस एमेथिस्ट, बहुत ही प्यारा, बहुत लाइट कलर एमेथिस्ट, बट दिस इज वेरी पावरफुल। ये ब्राजीलियन एमेथिस्ट है। इसका इसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, इसकी एनर्जी ही डिफरेंट है, जल्दी मिलेगा भी नहीं आपको ये। अभी आपको इंडियन एमेथिस्ट मिलेंगे, वो बैंडेड एमेथिस्ट होता है, उसमें आपको बैंड्स मिले हुए मिलेंगे। इंडियन एमेथिस्ट इज ऑल्सो वेरी गुड, बट उसकी पावर और ब्राजीलियन एमेथिस्ट की पावर में डिफरेंस है। अफ्रीकन एमेथिस्ट इज ऑल्सो वेरी गुड। ब्राजीलियन सिट्रीन इज वेरी गुड। करण जी, आप देख नहीं रहे हो, फिर आप बोलोगे मैम समझ में नहीं आया। बताओ कौन सा एमेथिस्ट बताया मैंने अभी? करण बताओ कौन सा एमेथिस्ट बताया मैंने अभी? अनम्यूट करो, मुझे आवाज आ रही है अब। ब्राजीलियन और बस बाकी बाकी नहीं सुना। वेरी गुड। पावर हार्नेस कैसे करोगे ऐसे? चलो, टम्बल्स जो मैंने अभी आपको दिखाए, ये वही टम्बल्स है। दिस इज सेम अगेन ब्राजीलियन एमेथिस्ट। नेक्स्ट जो मैंने आपको दिखाया था कट क्रिस्टल्स, कट क्रिस्टल्स में आपके सारी चीजें आ जाती है बेसिकली, हम उसको कट क्रिस्टल्स बोलते हैं, बट दिस शेप इज कैबोचॉन्स, कैबोचॉन्स कहते हैं इसको। दिस इज पेंडुलम। और ये सारे तो वही है। क्लस्टर्स का फॉर्म आता है, क्लस्टर्स में भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये क्लस्टर फॉर्म आ गया आपका। ये जो मैंने आपको दिखाया क्लियर क्वार्ट्ज का, ये डिफरेंट है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये भी क्लस्टर है और ये भी क्लस्टर है। इसमें बड़े बड़े क्लियर, इसमें बड़े बड़े पेंसिल टाइप के क्लियर क्वार्ट्स है और इसमें छोटी छोटी ग्रोथ है इसकी। और ये आती है आपकी एक सिंगल टर्मिनेटेड बॉन्ड की स्टाइल से। पर ये जो है कट क्रिस्टल्स में था, क्योंकि इसको बनाया गया है नेचुरली हमारे पास, ये अवेलेबल होता है। और उसके बाद अगर आप एक लेवल और देखना चाहे तो ये टम्बल्स अवेलेबल होते हैं, ये भी नेचुरल में ही काउंट होता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा केमिकल से वर्क नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है, रेस्ट क्लस्टर के नेचुरल है आपका, रेस्ट सारे जो है ये सारे वर्क किए हुए क्रिस्टल्स हैं, बहुत प्रोसेस होकर आते हैं आपके पास। इतना समझ में आया? ठीक है। अब आप मेरे से क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपको बताती हूँ आपको क्या क्या आंसर्स, किन किन चीजों के लिए कौन कौन से क्रिस्टल्स होते हैं। मेनली सी 10 क्रिस्टल्स का आपको बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ। 10 क्रिस्टल जो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल है, और 10 क्रिस्टल से ही आप सारा खेल खेल सकते हैं, हीलिंग का और सारी चीजों का। दैट इज सबसे पहले आपका क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज आप चाहे तो लिख सकते हैं, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर रखा है उनके पास पीडीएफ जाएगा। तो क्लियर क्वार्ट्ज आपकी खुद की एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, आपका हेल्प करेगा आपकी हीलिंग में, हेल्प करता है आपके कनेक्शन डेवलप करने में, आपका कंसंट्रेशन लाइक विथ फॉर मेडिटेशन वो आपको बढ़ाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्पलीफाई हो रही है, तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन वहां पर आपका अपने आप बन जाएगा। सेकेंड क्रिस्टल अगर आपका लिख सकते हैं ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन वर्क्स ऑन योर रूट चक्रा। इट हेल्प्स यू विद द ग्राउंडिंग, आपकी ग्राउंडिंग में हेल्प करेगा, आपको डाउन टू अर्थ लेकर आएगा, और प्रोटेक्शन में आपको सबसे ज्यादा यूज करते हैं लोग इसके। और ये हर तरीके की प्रोटेक्शन, हर तरीके की प्रोटेक्शन, दैट मीन्स कि जो आपकी रेडिएशंस है, जो आपके लैपटॉप वाईफाई इन सब चीजों से आ रही, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। तो जिनके घर में भी मॉडेम जहाँ पे रखा है वाईफाई वगैरह का, वहां पर आप ब्लैक टर्मिनल का एक रफ
टुकड़ा रख सकते हैं, ताकि आप वाइब्रेशंस जो है उसकी, रेडिएशंस उसकी आप एब्जॉर्ब ना करें। वो रख सकते हैं, अपने टीवी के आसपास रख सकते हैं, अपने फोन्स, स्पेशली फोन्स के पास आप रख सकते हैं। रात में आप सोते हैं तो कितने लोग तकिए के नीचे फोन रखकर सोते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। मैं तकिए के नीचे नहीं, बट साथ में रख कर सोते, बट आई डू हैव दैट ब्लैक टर्मलिन विथ मी वहां पर उसके साथ, क्योंकि अलार्म बजता है, हमें वो चाहिए होता है। रात में किसी का कॉल आ गया, मैसेज आ गया, हमें अपने रूम में ही चाहिए फोन, तो आप उसको अपने पास रखकर सोते हैं, विच इज हार्मफुल। बट क्रिस्टल कैन हेल्प यू इन प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ इन दैट केस। तो आप वहां पर अपने साथ एक क्लियर कॉर्ड, सॉरी, ब्लैक टर्मलिन का एक टंबल या फिर एक रफ स्टोन रख सकते हैं अपने पास। ठीक है। नेक्स्ट क्रिस्टल पे आते हैं, दैट इज रेड जैस्पर, कमिंग फ्रॉम द रूट चक्र अगेन। आपका जो ब्लैक टर्मलिन, दैट आल्सो वर्क्स ऑन योर रूट चक्र, ग्राउंडिंग करने में आपकी हेल्प करता है। अच्छा, ब्लैक टर्मलिन आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी देता है, फ्रॉम ऑल द इवल आईज प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है। ब्लैक, इसके साथ साथ एक आपका ब्लैक कैनाइट भी आता है, आप नाम लिख सकते हैं, दिस इज नॉट इवन इन द कोर्स, आप नाम लिख सकते हैं इसका, ब्लैक कैनाइट या फिर ब्लू कैनाइट। ये भी आपका प्रोटेक्शन या कॉर्ड कटिंग क्रिस्टल्स है। KYANITE कैनाइट, शायद ये एडवांस के कोर्स में है। एक मिनट, हाँ मैंने मंगाई थी। ब्लैक कैनाइट या फिर ब्लू कैनाइट, दोनों में से कोई आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप शुंगाइट यूज कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ब्लैक वाली जो भी क्रिस्टल है आप यूज कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए, इवल आई प्रोटेक्शन, ब्लैक मैजिक प्रोटेक्शन। प्रणव जी, नींद आ रही है, वाइब्रेशन बहुत हाई हो रही है। ओम नमः शिवाय, जाग जाओ, जाग जाओ, अभी क्लास बाकी है थोड़ी सी। हैवी अटेनमेंट हो गया सर, बहुत हैवी हो गया? नहीं हुआ, लेकिन आप चक्रा मेडिटेशन नहीं करोगे ना, फिर उसको एब्जॉर्ब कर नहीं पाओगे आप ज्यादा देर तक। पानी पियो, पानी पियो, गुड गुड। ठीक है। तो ब्लैक कैनाइट मैंने बताया, ब्लू कैनाइट बताया, शुंगाइट बताया, ब्लैक टर्मलिन बताया, आपको ब्लैक मैजिक से इवल आई प्रोटेक्शन और आपका रेडिएशन से प्रोटेक्शन, किसी भी तरीके की एनर्जी से प्रोटेक्शन आपको दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं से जा रहे हैं, आपको नहीं पता आपके पास वाले को, और आप क्राउड में जाते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, आपको नहीं पता किसकी एनर्जी कैसी है, किसी की भी एनर्जी आपको हिट कर सकती है। आपको कई बार घबराहट हो सकती है, गुस्सा भी आ सकता है, हेडेक होता है, बहुत लोगों को एक्चुअली हेडेक होता है, मुझे होता है। जब मुझे लगता है आसपास कोई ऐसी एनर्जी है जो कि सही नहीं है, तो मुझे बहुत तेज हेडेक होता है। और दैट हेडेक इज लाइक वेरी डिफरेंट। वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर हेडेक होता है विच इज जस्ट यहाँ पे एक साइकिक टाइप। तो वो साइकिक अटैक टाइप का वो हेडेक होता है। तो वो हेडेक बहुत, आई अंडरस्टैंड कि वो हेडेक कैसा आ रहा है। तो उसके लिए आप ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट पहन के चल सकते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा अपने चैनल को ओपन करके घूम रहे हैं। हालांकि सर ने आपको ऑरल लॉकिंग भी बता रखी होगी, आई होप, ऑरल लॉकिंग कैसे करना है, बट स्टिल अगर आप नहीं कर पाते फॉर एनी रीजन, फिर भी आप अपना माला पहन के घूमिए या फिर ब्रेसलेट पहन के घूमिए, या फिर अपने जेब में ब्लैक टर्मलिन का टंबल या फिर रफ लेकर चलिए, स्पेशली जब आप टैरो कार्ड जैसी चीजें प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप दूसरों की हीलिंग करते हैं, क्योंकि आपका ऑरा शेयर हो रहा होता है बहुत लोगों के साथ। और अगर आप नहीं भी शेयर कर रहे हैं ना, तो आपका क्योंकि चैनल ओपन है, तो दूसरी एनर्जी आपसे शेयर करती है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द केसेस। अभी प्रणव जी को एनर्जी कांटेक्ट कर रही है, देखो अभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। प्रणव जी, ब्लैक टर्मलिन लेकर आओ, ऐसे नजर उतारो अपनी, ऐसे ऐसे करके। ठीक है। तो अच्छा चलिए, अब रेड आते हैं हम रूट चक्र के ऊपर। रूट चक्र पे ब्लैक टर्मलिन भी हम यूज करते हैं। रेड जैस्पर, जो मेन हमारे 7 चक्रास के जो क्रिस्टल्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। रेड जैस्पर यूज करते हैं फॉर बैलेंसिंग योर रूट चक्र। अब रूट चक्र से रिलेटेड आपकी जितने भी इश्यूज हैं, हैवीनेस लग रहा है सर, ग्राउंडिंग कर लीजिए थोड़ी सी, पैर को जमीन पे रख लीजिए। ठीक है। तो रूट चक्र से रिलेटेड आपके जो भी इश्यूज है, एंगर इश्यूज है, जेलेसी इश्यूज है, इनसिक्योरिटीज है, एंग्जाइटी है, जो भी इश्यूज है, 7 चक्रास की भी मैं बहुत जल्दी क्लास लेकर आने वाली हूँ, 7 डेज वाली। तो आपको उसमें चक्रास की भी सारे बेनिफिट्स पता चलेंगे। तो वो जो भी इश्यूज है, वो आपका रेड जेस्पर आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप रेड जेस्पर को लेकर आप मेडिटेट करते हैं रूट चक्र के साथ, तो आपको वो हेल्प करेगा। अब 7 चक्रास का मेडिटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट अब जैसे कुछ लोग नहीं कर पाते, तो आप क्रिस्टल हाथ में रख लीजिए। अगर आप नहीं कर पाते तो क्रिस्टल काम कर रहा है।
कोई ना कोई तो काम कर रहा है ना एटलीस्ट, दैट यू कैन डू। देन कम ऑन टू द सेक्रल चक्रा, जिसका क्रिस्टल है दैट इज कार्नेलियन, ऑरेंज इन कलर। ये रेड जैस्पर है, ऑरेंज इन कलर। ठीक है, आप लोग के पास जब किट जाएगी तो आप लोग को ये सारे क्रिस्टल्स आपको दिख जाएंगे जिन्होंने एनरोल किया है। ठीक है, तो आपके पास कार्नेलियन हो गया ना। सेक्रेट चक्र से रिलेटेड आपके पास कौन कौन से इश्यूज आते हैं? इमोशनल इश्यूज आते हैं। इमोशनल इश्यूज की वजह से आप बहुत सारे इश्यूज और क्रिएट कर लेते हो, क्योंकि इमोशन से हम बहुत ज्यादा बंधे हुए हैं। हर एक चीज को लेकर इमोशनल, अपनी चीजों को लेकर इमोशनल है। ठीक है, उसके अलावा ईगो जो होता है वो आपके सेक्रेट चक्र से आता है। ठीक है, एनी काइंड ऑफ फिजिकल डिजायर, फिजिकल डिजायर मीन्स लिटरली फिजिकल डिजायर जो होता है मेन वीमेन दोनों का, दैट इनिशिएट्स फ्रॉम द सेक्रल चक्र। वो वहीं से इनिशिएट होता है, सेक्रल चक्र से। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी अगर कंसीव नहीं कर पा रही है, तो इट इज क्वाइट द रीजन कि वहां पर उनका सेक्रल चक्र कहीं ना कहीं हैम्पर्ड है। इमोशनल भी हो सकता है, फिजिकल रिलेशन, फिजिकल इश्यूज रिलेटेड भी हो सकता है। तो वो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। उसके लिए जो क्रिस्टल दैट इज कार्नेलियन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट चक्र दैट इज सोलर प्लेक्सस। एम आई गोइंग टू फास्ट और टू स्लो? कोई बोर तो नहीं हो रहा? ऑल गुड? चलिए, अभी मैं करण से सारे क्रिस्टल्स पूछूंगी, लिख भी नहीं रहे ना, और ध्यान भी सारा इधर उधर है। अभी सारे क्रिस्टल्स पूछूंगी मैं करण से अभी, और प्रणव जी से, दोनों से। ठीक है, सोलर प्लेक्सस, सोलर प्लेक्सस कलर इज येलो। तो कलर आपका क्रिस्टल कौन सा होगा? सिट्रीन। आप सिट्रीन यूज कर सकते हैं, येलो एवेंचुरिन यूज कर सकते हैं, टाइगर आई यूज कर सकते हैं वहां पे। येलो कैल्साइट आता है, वो भी यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड क्रिस्टल्स, येलो कैल्साइट। ठीक है, नाउ सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड कौन कौन से आपके इश्यूज हो सकते हैं? दैट इज इश्यू रिलेटेड टू योर डिप्रेशन। डिप्रेशन इन सेंस ऑफ क्या, हैप्पीनेस आपको फील नहीं हो रहा है, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, आपको नेम फेम की कमी हो सकती है, बिकॉज दिस चक्र इज रिलेटेड टू, एसोसिएटेड विथ विच प्लैनेट? जुपिटर। जुपिटर आपको जो चीजें देता है ना, उसके आपके जो चक्र है उसको ब्लॉक होने की वजह से वो सारी चीजें ले सकता है वापस आपसे। नेम फेम, सक्सेस, हैप्पीनेस, जॉय, ये सारी चीजें आपकी सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका एक और जो रेमेडी होता है दैट इज सूर्य को जल देना, इज ऑल्सो वन ऑफ द रेमेडीज। जुपिटर का रेमेडी है ये बेसिकली, बट सूर्य को जल देना ऑल्सो गिव्स यू द नेम एंड फेम। ठीक है, तो ये दोनों से रिलेटेड होता है। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द हार्ट चक्र। हार्ट चक्र विच कलर? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का कौन सा स्टोन होता है आपका? ब्लड स्टोन आ गया, ग्रीन एवेंचुरिन आ गया, ग्रीन जेड आ गया। ग्रीन जेड आपको बहुत हार्डली अवेलेबल होंगे बिकॉज इट हैज गॉट एग्जॉस्टेड, बट अगर मिलेगा भी तो दैट इज नॉट लाइक द रियल रियल ओरिजिनल वाला जो पहले मिला करता था, जो कि हमारे को चाइना में मिलता था। चाइना ने सारा खत्म कर दिया, अपना वो बुद्धा पैलेस बना लिया जेड से। आपके पास जेड है? ठीक है, मैं भी देखती हूँ उसको। वो जेड नहीं है, एवेंचुरिन हो सकता है, बट जेड का भी डिफरेंट क्वालिटी आ गया है डेफिनेटली, तो वो यूज हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आपका हार्ट चक्र से related- अब हार्ट चक्र क्या है? आपकी जो नीचे की जो 3 चक्रास है और ऊपर की जो 3 चक्रास है, इन दोनों के सेंटर में है। तो अब ये हर ऊपर की 3 चक्रास है, नीचे की 3 चक्रास सबको बैलेंस कर। सबके घर से कॉल आ रही है कि क्या हो गया, सबके सब जवाब दे रहे एक दूसरे को, व्हाट इज हैपनिंग? तो ऊपर के 3 चक्रास और नीचे के 3 चक्रास को बैलेंस करता है ये। तो ये आपको बेसिकली हार्ट चक्र अगर आपका बैलेंस रहता है तो आपके सारे चक्रास बैलेंस रह सकते हैं। हार्ट चक्र में अगर प्रॉब्लम आती है तो सारे चक्र अनबैलेंस हो जाते हैं इससे। हार्ट चक्र का ठीक होना जरूरी है, आपको हार्ट का ठीक होना जरूरी है। इससे आपकी घबराहट कम होती है, आपको हैवीनेस कम फील होता है। डिप्रेशन के केस में स्पेशली जो यहाँ पे कहते हैं ना बहुत पेन आ रहा है ब्रेकअप के बाद और सबके बाद, डिवोर्स के बाद, या फिर पति छोड़ के चला गया या पत्नी कहीं और चली गई, वॉट एवर, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे होता है? हार्ट पे आप फील करते हैं सबसे पहले, आपको यहाँ पे पेन होता है। तो यहाँ इसके लिए आपको चाहिए ग्रीन एवेंचुरिन। और दूसरा एक क्रिस्टल जो यूज कर सकते हैं दैट इज रोज क्वार्ट्ज। क्योंकि हार्ट चक्र 2 होते हैं, एक लोअर हार्ट चक्र, अपर हार्ट चक्र। अपर हार्ट चक्र आपका जरा सा यहाँ पे होता है, थाइमस, थ्रोट से हल्का सा नीचे। दैट द कलर ऑफ दैट चक्र इज पिंक, जो कि लव, हार्मनी, बैलेंस, इन सब चीजों के लिए होता है। मैं अभी अभी क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चंस मैम, अभी मैं इसको कंप्लीट करके फिर एक एक करके सारे क्वेश्चंस लेती हूँ मैं आपको। ठीक है,
तो हार्ट चक्र हो गया। नेक्स्ट आपका आ गया थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र से रिलेटेड जो क्रिस्टल्स आते हैं दैट इज लैपिस lazuli। मैं वही क्रिस्टल बता रही हूँ जो मेनली आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, और मेनली इन्हीं चीजों पर आप सारा खेल कर सकते हैं, सारी हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, लैपिस lazuli। लेकिन थ्रोट चक्र के लिए सबसे बेस्ट क्रिस्टल जो होता है दैट इज टर्क्वाइज। टर्क्वाइज लेकिन ओरिजिनल आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। अगर मिलेगा भी तो उसकी उनका प्राइस कम से कम लैक्स में जाता है, जो ओरिजिनल आता है। अभी वो क्या करे, हाउलाइट के ऊपर कलर करके दे रहे हैं। तो कभी भी टर्क्वाइज मत बाई करो। आपको अगर बाई करना है अपने थ्रोट चक्र के लिए तो गो फॉर सम अदर क्रिस्टल बट नॉट टर्क्वाइज। ब्लू लेस एगेट अगेन दैट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव क्रिस्टल। अगर आप बहुत ओरिजिनल देखने जाएंगे तो थोड़ा आपको कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट ब्लू लेस एगेट इज अगेन वेरी गुड ऑप्शन। एंजेलाइट इज गुड ऑप्शन, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लैपिस lazuli, एंजेलाइट, ब्लू लेस एगेट, ये कर सकते हैं। एक आता है टंजनाइट। टंजनाइट इज वो तो कैरेट्स के भाव से मिलता है और वो तो और महंगा आता है। टर्क्वाइज फिर भी आपको डिफरेंट कंट्री से जो आते हैं वो आपको सस्ते मिल जाएंगे, डिफरेंट क्वालिटी होगी उसकी, बट वो आपको फिर भी सस्ता मिल जाएगा। बट टेंजनाइट आपको ओरिजिनल वो बहुत एक्सपेंसिव आएगा। वो तो आपको ये मान के चलिए एक छोटा सा बीड आपको कम से कम 12-15 हजार का आएगा। इट विल गो लाइक दैट। बहुत ही प्यारा एक डायमंड टाइप का उसका कलर आता है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत प्यारा कलर आता है उसका टेंजनाइट का। अब थ्रोट चक्र से रिलेटेड आपके क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? कम्युनिकेशन स्किल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की एनर्जी बहुत हाई हो रही है, दैट इज व्हाई आई एम कफिंग रेगुलरली। एनीवेज, थ्रोट चक्र से रिलेटेड आपके कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं? इट कैन बी रिलेटेड योर कम्युनिकेशन स्किल। आप किसी चीज को बताना चाह रहे हैं बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो भी आपके थ्रोट चक्र से रिलेटेड होती है। बोलने में डिफिकल्टी आती है, आपके पास आइडियाज आते हैं बट आप उसको बोल नहीं पाते हैं, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड योर थ्रोट चक्र। आप इसने इसको ब्लॉक करके रखा है। थायराइड का इशू सबसे बड़ा इसी वजह से आता है। जिसने अपने थ्रोट चक्र पे काम कर लिया उनका थायराइड का इशू रिड्यूस हो जाता है। थायराइड इज समथिंग विच कैन नॉट बी क्योर्ड कम्प्लीटली, कि ये नहीं कि आपने हीलिंग की और वो ठीक हो गया, नहीं, आपको कॉन्स्टेंटली हीलिंग करनी है। जैसे आपको दवाई कॉन्स्टेंटली खानी है वैसे आपको हीलिंग भी कॉन्स्टेंटली करनी है। कमिंग ऑन टू थर्ड चक्रा, उसका जो क्रिस्टल है दैट इज एमेथिस्ट। लैपिस lazuli आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, थर्ड आई चक्रा भी कर सकते हैं एंड थ्रोट चक्रा भी कर सकते हैं, बट एमेथिस्ट इज ओनली फॉर योर थर्ड आई या फिर क्राउन चक्रा। एमेथिस्ट का कलर भी आप देखोगे तो वायलेट कलर होता है उसका, वायलेट पर्पल काइंड ऑफ इंडिगो टाइप का होता है। तो वो इंडिगो वाला जो आएगा वो आपका क्राउन चक्रा का आएगा। थर्ड आई के लिए आपका आएगा पर्पल या फिर वायलेट का। ठीक है, अब थर्ड आई से आप क्या क्या कर सकते हैं? थर्ड आई सबसे पहले आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ाता है, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ाता है, आपको जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ाता है, साइकिक पावर बढ़ाएगा, आपका इंट्यूशंस लेवल बढ़ाएगा आपका। क्योंकि आपकी लाइफ में जरूरी नहीं कि इंट्यूशन आपको वहीं पे हो जहां पर आप हीलिंग रिलेटेड वर्क कर रहे हैं या फिर आप किसी की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, नहीं। आपको लाइफ में एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ आपको वहां पे जरूरत है कि आपको इंट्यूशंस आए। आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं, आपको इंट्यूशंस आते हैं कि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो रही है, कुछ भी हो सकता है। आप कहीं कई बार स्पेशली मैं फीमेल्स के लिए इस चीज को बोलूंगी कि कई बार ऐसा आपने महसूस किया कि आपके हस्बैंड जिद करते हैं कि मुझे ये काम करना है, एंड देन यू स्टॉप दैट पर्सन कि नहीं ये नहीं करना, यू गेट सम स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन कि नहीं ये सही नहीं है, एंड देन व्हेन यू स्टॉप उसके बाद उनको वो कहते हैं अच्छा वो आप रुक गया मैं, वरना बड़ी प्रॉब्लम आ जाती। मेरी मदर के साथ तो ये बहुत होता है कि मेरी मम्मी ने बहुत जगह पे मेरे पापा को मना किया चीजों को करने से, और बहुत जगह उनको बचाया है इन सब चीजों से, क्योंकि उनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है। वाई? बिकॉज वो पूजा पाठ बहुत करती हैं, उनका ध्यान लगा रहता है, उधर घंटी बजाती रहती हैं, सब कुछ चलता है, तो उनका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाता है नेचुरली। बट अगर आप हीलिंग करते हैं तो यही इंट्यूशन पावर आपका और ज्यादा शार्प हो जाता है। प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिजनेस डीलिंग्स होती है, वहां पर आपकी इंट्यूशन पावर की बहुत जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि ये डील आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। आपके लिए कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, करियर ऑप्शन है, कुछ भी करना आपको लाइफ में आपको पता होना चाहिए कि कहीं कहाँ पे कौन सी डील आपके लिए सही है, कौन सी डील आपके लिए सही नहीं है। करेक्ट। तो और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो है
क्राउन चक्र जो है दैट इज गेटवे टू द यूनिवर्स, टू द स्पिरिचुअल रियल्म। यहाँ से ही आपको सारे गाइडेंस आते हैं। यहाँ अगर आपका क्राउन चक्र ओपन रहता है तो ही आपके पास सारे चक्रास के पास सारी एनर्जी जाती है। ठीक है। अब बहुत लोग कहते हैं कि ऊपर से नीचे हीलिंग वो करनी चाहिए या फिर नीचे से ऊपर करनी चाहिए। कौन सा वे करेक्ट है? कौन बता सकता है मुझे? करण, प्रणव, नीचे से ऊपर करनी चाहिए हीलिंग? ठीक है करण, नीचे से ऊपर। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ओके। नीचे से ऊपर, ओके। ठीक है, करेक्ट है, नीचे से ऊपर हीलिंग करनी चाहिए। बट व्हेन, जब आपको बैलेंस करनी है चीजों को। मोहित जी कह रहे हैं बोथ। सर बोथ कैसे? आप एक बार मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। सर ने दोनों मेडिटेशन कर रहे हैं सर। अच्छा, ओके। सर का मेडिटेशन है आज? अभी? ओके। ओके, सो नीचे से ऊपर तब करना चाहिए जब आप एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। आपके लिए ऑलरेडी आपके पास चक्रास ओपन है, आप उसको बैलेंस करना चाह रहे हैं। बट व्हेन यू हैव टू कॉल द एनर्जी, तब आपको ऊपर से नीचे आपको हीलिंग करनी है वहां पर। ठीक है, क्योंकि आप चाह रहे हो कि आपकी जो एनर्जी है वो आपके अंदर आए। और लेकिन जब आपके पास एनर्जी है, उसको अगर आपको बैलेंस करना है तो आप नीचे से ऊपर करेंगे बैलेंस। धीरे धीरे करके हम लो टू हाई फ्रिक्वेंसी में जाएंगे। आई बात समझ में इतना? खैर, अब जो क्राउन चक्र है उसका जो क्रिस्टल है दैट इज क्लियर क्वार्ट्ज, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपका वो डायरेक्ट कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है। क्लियर क्वार्ट्ज भी यूज कर सकते हैं आप, एमेथिस्ट भी यूज कर सकते हैं आप, सेलेनाइट भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड से सेलेनाइट से भी बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है, बहुत प्यारा एंड बहुत ही सूदिंग, बिकॉज सेलेनाइट इज लाइक फॉर मून। मून का जो एक वो होता है ना, फीचर होता है वुड से, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि फीमेल टाइप ठंडा, वैसा है सेलेनाइट। ठीक है, तो ये सारे आपके क्रिस्टल्स हो गए जो मेनली आप लोग यूज कर सकते हो। और इसी 10-12 क्रिस्टल से प्रणव जी, आप, नींद खुल गई आपकी? कंफ्यूज मैम, एज पर सर ऊपर से नीचे। सर ऊपर से नीचे बोलते हैं? ओ हाँ ना, नींद में हो आप अभी। जाग जाओ मोहन प्यारे। चलिए, ये मैं आपको बताऊंगी अपनी क्लास में। ठीक है, आप तो क्लास में हो ही, उसको हम क्लास में डिस्कस करते हैं कि नीचे से ऊपर कब करना है और ऊपर से नीचे कब करना है। ठीक है, आप सर से भी पूछना, सर भी अच्छे से बताएंगे आपको ये। ठीक है, लेकिन ऊपर से नीचे हम करने को बहुत कम करते हैं, बिकॉज आप एनर्जी कॉल कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करना इज नॉट रियली दैट इजी, क्योंकि अट्यूनमेंट आपको ऊपर से नीचे मिल रहा होता है ऑलरेडी। इसीलिए हम कहते हैं नीचे से ऊपर बैलेंस करो, ताकि आपकी जो भी एनर्जी है वो लो टू हाई फ्रिक्वेंसी में जाएगी। फिर आप एकदम से जो हाई फ्रिक्वेंसी को कॉल कर लोगे और लो फ्रिक्वेंसी आपकी रेडी ही नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसको सेटल करना थोड़ा मुश्किल होता है। एकदम से हाई फ्रिक्वेंसी को स्टार्ट नहीं करते, दैट इज द रीजन। ठीक है, बट इन डिटेल वी विल डिस्कस इन द क्लास ओनली। अब सबके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे बताइए। रियल जेड किनका था? अमन जी, कहाँ है अमन जी? मेरे को दिख नहीं रही। हाँ, एक मिनट, स्पॉटलाइट। हाँ, ये इसको कह सकते हैं जेड का एक फॉर्म है। जेड का एक फॉर्म है ये, बट ये वो वाला जेड नहीं है जो जेडाइट का होता है। और क्वेश्चंस किन किन के थे? ब्रेसलेट पहन के नहीं सोना चाहिए कृति, नहीं सोना चाहिए, आपको पहले भी बताया था मैंने। प्रोग्रामिंग कितने टाइम करनी चाहिए? प्रोग्रामिंग वंस इन अ डे आपको करना है। ठीक है, अब अलग अलग चीजों की अलग अलग प्रोग्रामिंग, अगर आप ग्रिड बनाते हो तो ग्रिड की सिर्फ एक बार करनी है। अब वो कब कब कैसे कैसे करनी है वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए ग्रिड बना रहे हो, वो अलग ही चैप्टर है पूरा। ठीक है।
ग्रोथ, क्रिस्टल की ग्रोथ की बात नहीं हो रही है। मैं किस चीज की ग्रोथ की बात कर रही थी दैट टाइम? आई डोंट रिमेम्बर जी। मेरे ख्याल से मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर रही थी। हाँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर रही थी मैं। क्रिस्टल कैसे ग्रो करेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई पावर ऑफ क्रिस्टल्स? आप मैम क्रिस्टल्स की पावर को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो? वो लाइक हाउ, आपका क्या पूछना चाह रहे हो? एक मिनट, अनम्यूट कर रही हूँ। अनम्यूट कीजिए मैम पहले। मैम मुझे ये जानना था कि मतलब उसका ओरिजिनलिटी कैसे पता चलता है? अच्छा, वो आप क्रिस्टल। क्या करना चाह रहे हो? सी, वो हाँ। उसके लिए तो आपको उसकी वाइब्रेशन समझनी पड़ेगी। उसकी वाइब्रेशन कैसी है? अब आजकल क्या है कि जैसे बहुत सारी जगह पे इमिटेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो आप क्या है कि आइडेंटिकल क्रिस्टल्स लेकर आप उसके ऊपर कलर कर देते हैं, वाइब्रेशन उसमें भी आता है। जैसे क्लियर क्वार्ट्ज के ऊपर येलो कलर कर दिया, वो दिखेगा सिट्रीन जैसा। बट वाइब्रेशन आप कैसे पहचानोगे इसके? अगर आप हीलर हो तो आप उसकी वाइब्रेशन से समझ में आ जाएगा आपको, आपके फ्लैशेस आ जाएंगे, आपको इंट्यूशंस आ जाएंगी। तो दिस इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज। सेकेंडली, आप डाउजिंग कर सकते हो उसके ऊपर। डाउजिंग से मैंने क्रिस्टल्स बताए थे, जिन्होंने डाउजिंग सीखा था। प्रीति, आप थे उस क्लास में? डाउजिंग से क्रिस्टल्स चेक करना सीखा था, लास्ट क्लास में सीखा था शायद वो। शालू, आप भी थे उस क्लास में, डाउजिंग की क्लास में? तो उसमें भी हमने डाउजिंग से क्रिस्टल्स चेक करने सीखे थे। ठीक है, तो उस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्रेसलेट पहन के नहीं सोते हैं ड्यूरिंग चेकिंग समवेयर, आई कांट रिमेम्बर। प्रोड्यूसिंग अ क्रिस्टल, यस, लैब्स में भी क्रिस्टल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट दोज आर नॉट रियली लाइक रियल क्रिस्टल्स। एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग सम डिफरेंट टेक्निक्स, आई डोंट नो, मैंने भी कहीं पे इसको पढ़ा था। बट अभी मैं इसकी डीप रिसर्च वर्क में गई नहीं हूँ कि इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है नहीं। बट यस, लैब में ग्रो होते हैं क्रिस्टल्स, लोग ग्रो करते हैं उसको, तो नॉट अ बिग डील। कृति, ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है, वो तो हमने फाउंडेशन क्लास में भी किया था। तो आप थे ना फाउंडेशन क्लास में हमारे क्रिस्टल्स के? नहीं। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग तो वैसे भी दे दूंगी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक साथ कितने क्रिस्टल्स पहन सकते हैं? देखिए, एक साथ आप मत पहनिएगा। अगर आप मान लीजिए 10 क्रिस्टल्स भी आप पहनना चाह रहे हैं, तो 10 क्रिस्टल्स के लिए भी आई वुड सजेस्ट कि एक एक करके पहन के पहले उसको मेडिटेट कीजिए, उसकी एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कीजिए और बैलेंस कीजिए, उसके बाद आप दूसरा ब्रेसलेट पहनिए। जो बेसिक क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लियर क्वार्ट्स है, रोज क्वार्ट्स है, ये सारे क्रिस्टल आप पहन सकते हैं। लेकिन जैसे हो गया एमेथिस्ट के साथ साथ आपके पास और हाई पावर क्रिस्टल्स अगर आप पहनना चाहते हैं, तो उसको आप एक एक करके पहनिए। हाँ, प्रणव जी, जब आप नींद से उठ जाएंगे ना, तब आप बात कीजिएगा इसके बारे में। मैं फिर बताऊंगी क्रिस्टल ग्रिड कैसे रेडी करना है, फिर आप भूल जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी ना, तो उसके बाद, अभी आप बहुत हैंगओवर में हैं। अट्यूनमेंट का हैंगओवर चल रहा है अभी आपका। ठीक है। मित्तल मैम, आपका क्रिस्टल मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। आप इसकी फोटो भेज देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए देखना, बट मुझे कुछ इसमें जो क्रिस्टल्स है वो सही नहीं लग रहे हैं। एक तो फोटोज को देखकर पहचानना इज वेरी डिफिकल्ट। कलर से तो समझ में आता है, लेकिन वो उसकी वाइब्रेशन ही नहीं समझ में आती। बट इसकी वाइब्रेशन मुझे बहुत स्ट्रांग नहीं लग रही है वैसे। रिकॉर्डिंग्स में क्लासेस की दूंगी। जितने भी क्लासेस होंगे, बस थोड़ा मुझे टाइम लगता है सारी रिकॉर्डिंग्स को अपलोड करके इसको शेयर करने में। बट रिकॉर्डिंग सारी क्लासेस की जाएंगी आपके पास। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? गुड क्रिस्टल्स गुड ऑन पेयरिंग मीन्स? मोहित जी, मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। आप लोग प्लीज अनम्यूट कर लीजिए ना, अब मुझे आवाज आ रही है, अब मैं चैट पढ़ूंगी तो फिर ऐसे टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। प्रणव जी, क्या पूछना चाह रहे हो आप? रूम में क्रिस्टल्स के क्या हाँ, हो जाता है?
मैम रूम में जो कोई क्रिस्टल्स ऐसे जो मतलब अच्छी स्लीप के लिए, या मतलब किसी मतलब मैंने सुना था कि शायद नहीं कोई भी क्रिस्टल रख के नहीं सोते हैं रूम में। नहीं, आप रोज क्वार्ट्स रख के सो सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज ओके। क्वार्ट्स है, सिट्रीन है, क्लियर क्वार्ट्स है, इसको लेकर सो सकते हैं। एमेथिस्ट मत रखिए। आप ब्लैक हम्म, टर्मरिन रख के सो सकते हैं, बिकॉज वो आपको प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। बट वो डिपेंड करता है आप क्या रख के सोना चाह रहे हैं। आप फ्री रखना चाहते हैं तो ठीक है, चलेगा। ओके। तो अ, मेरे लिए मैम, मेरे लिए ये था कि मुझे स्लीप पैरालिसिस कभी कभी होता है। क्या ऐसे होता है? लगता है जैसे स्लीप पैरालिसिस होता है, तो हाथ पैर हिलते नहीं, एकदम से सुन्न हो जाता है, वो कुछ काइंड ऑफ कभी कभी होता है, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता क्या है, वो चीज़ होती है। तो उसके लिए ब्रैक टर्मलिन ठीक है, रख सकता हूँ? ऐसे नहीं बता पाऊंगी मैं सर, उसके ऊपर मेरे को समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं ना कि सी। अच्छा, ये भी एक बहुत भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भले ही आपका कंडीशन जो है वो मैच करता हो दूसरे कंडीशन से, बट हर एक कंडीशन के पीछे उसका एक रूट कॉज होता है। तो फर्स्ट आई नीड टू फाइंड आउट दैट रूट कॉज कि ऐसा क्या रीजन है। तो आई विल सजेस्ट दी क्रिस्टल अकॉर्डिंग टू द रूट कॉज ओनली, एंड नॉट ओनली द रीजन, नॉट ओनली द पर्पस। क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको हेडेक हो रहा है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका जो हेडेक है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ समथिंग इन योर हेड। हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। तो इमोशनली अगर आप डिस्टर्ब्ड है, तो आपका जो मेन हीलिंग है वो कहाँ पे होना चाहिए? अभी जस्ट बताया था, हार्ट इमोशंस, हार्ट चक्र पे। हार्ट चक्र, और और इमोशंस से रिलेटेड कौन सा चक्र है? करण, हाँ। करण, करण के पास आंसर है, सेक्रल। वाह, शाबाश। राइट, सेक्रल चक्र। इमोशन से रिलेटेड सेक्रल चक्र है। सेक्रल चक्र पे अगर आपका इमोशन डिस्टर्ब होता है, तो वहां पर सबसे पहले इफेक्ट आता है, और उसके बाद फिर आपके हार्ट पे इफेक्ट आता है। ठीक है, फिर तो हार्ट पे इफेक्ट आएगा, फिर आपके थ्रोट पे इफेक्ट आएगा क्योंकि आपका बोलने का मन नहीं करेगा, फिर आपके सर पे इफेक्ट आएगा। तो आपकी हीलिंग सबसे पहले आपकी, वैसे मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ 7 चक्रास पे होनी चाहिए, बट अगर आपका इमोशनल प्रॉब्लम है तो सबसे पहले सेक्रल पे। मैम एक और अगर आप बता सके तो, आपके विषय की मम्मा को जैसे पता है कैंसर है मतलब, तो वो बीमारी रहती है, उनको वॉमिटिंग, लूज मोशन, कोई हार्ड मेडिसिन है तो वो खाते हैं, उनके लिए कुछ मैं रख सकता हूँ उनके रूम में, जैसे उनको थोड़ा लाइट फील हो या अच्छा लगे या थोड़ा सा हीलिंग हो आप उनकी? 7 चक्रास का रख सकते हैं। ओके। 7 चक्रास रख सकते हैं, ब्लैक टर्मलिन रख सकते हैं उनके रूम में, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, वो एवरी टाइम क्लीन हो। ओके, मतलब दिन में एक बार क्लीन करना? हाँ, बिकॉज सो हाँ वो जरूरी है। अगर आप ब्लैक टी लेंगे तो दिन में आपको 2-3 बार क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना। यस और मैम। उसकी भी एक लिमिटेशन है, एक टाइम के बाद उसको भी क्लींजिंग की जरूरत है। क्लीन। अगर ओके। आप उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं तो वापस एनर्जी फेंकेगी वो, फिर वो हम्म। डिस्टरबेंस है। तो वो तो गुड एनर्जी के लिए क्रिस्टल्स भी मतलब white जो क्वार्ट्स है वो भी रख सकते हैं, जैसे उनको हीलिंग अच्छी मिले और वो नहीं, नेगेटिव निकले क्लियर क्वार्ट्स ऐसे। में नहीं सजेस्ट करूंगी, क्लियर क्वार्ट्स आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। ओके। एनर्जी हाई हो जाएगी तो आप उनकी खुद के लिए डिस्टरबेंस हो सकता है वहां पे। ओके। ठीक है, तो तो 7 चक्रास ब्लैक उसको ठीक है। बैलेंस कर सकता है। पिंक रोज क्वार्ट्स रख सकते हैं, जो थोड़ा सा आप कह रहे हो कि सूदिंग के लिए चाहिए, तो आप पिंक हम्म। क्वार्ट्स रख सकते हैं वहां पे, या फिर आप ब्लैक टर्मलिन रख सकते हैं वहां तो पे। वो बॉल में या पेंसिल में मतलब? आप ट्री रख सकते हैं उसका, ओके, ट्री, हाँ ट्री भी आता, ठीक है। ट्री रख सकते दोनों हैं में से उसका। मैं छोटे ट्राई छोटे करता क्रिस्टल्स होते हैं ना उसके, एक साथ हूँ। यस। बड़ा क्रिस्टल नहीं होगा वो। ट्री रख ओके। सकते हैं। क्लियर, आई आई थिंक मुझे जो ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आपको रोज क्वार्ट्स ज्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए, क्योंकि योर ठीक है मैम। मदर इज एजेड, वो एनर्जी कितनी अब्सॉर्ब कर पाती है, हाँ, वो इट इज नॉट नेसेसरी। 65 के प्लस में है तो थोड़ा सा, हम्म। ठीक है मैम। थैंक यू ठीक मैम। है, याद रहेगा कल तक? आप बहुत नींद में सुन रहे हो इसलिए। नहीं नहीं, मैं रहेगा मैम, रहेगा। थोड़ा ठीक सा हैवीनेस है, मैं ग्राउंडिंग करूंगा बैठ के, कॉर्ड कटिंग करता हूँ तो थोड़ा है। सा रिलीज हो जाएगा। राइट। राइट मैम। थैंक यू। एक इनका क्वेश्चन है, जैसे दो ग्रह एक साथ आकर एक अलग प्रभाव देते हैं, वैसे ही दो क्रिस्टल का कोई प्रयोग हो सकता है? कॉम्बिनेशंस में तो होता ही है। कॉम्बिनेशन, जैसे 7 चक्रास का भी हम ब्रेसलेट पहनते हैं, वो तो कॉम्बिनेशन ही होता है सारा। तो वी क्रिएट द कॉम्बिनेशन, जैसे मनी का ब्रेसलेट आता है, तो उसमें भी मेक द क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन पूरा। तो कॉम्बिनेशन में आप क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन, एनीबॉडी? शालू बताइए। मैम ये जो ब्लैक टर्मलिन और रेड जैस्पर होते हैं, इनको हम्म। हम रेगुलर बेसिस पे पहन सकते हैं? ब्लैक टर्मलिन और रेड जैस्पर दोनों पहनना है आपको? नहीं, दोनों मतलब
दोनों नेगेटिविटी के लिए ही होता है ना? नहीं, ब्लैक बी टर्मरिन मेनली होता है आपको नेगेटिविटी के लिए, रेड जेस्पर होता है आपके एंग्जाइटी और इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए, मतलब हमारी हेल्थ चक्र के को लिए बैलेंस करने के बेसिकली लिए। रेड जैस्पर होता है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मुझे समझना है पहले कि प्रॉब्लम क्या है, हेल्थ क्या इश्यू है आपका। मैम मेरे को ना नेक में इस तरफ तो सर्वाइकल है, थोड़ा स्पाइन में प्रॉब्लम थी। अब इस तरफ नेक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्या मतलब प्रॉब्लम आ रही है? मैं सोती हूँ ना मैम, तो ऐसा लगता है जैसे स्प्रेन आ गया है? कुछ स्ट्रेन भी नहीं है मैम। ऐसा लगता है जैसे कोई थोड़ा सा हो जाता है ना, वो दुखता है पूरे टाइम। तो मैं जब लेटती हूँ बेड पे तो मुझसे लेटा नहीं जाता, ऐसा लगता है कुछ चीज कंटिन्यूअसली दुख रहा है यहाँ पर। ओके। और जब मैं अपनी गर्दन मूव करती हूँ तो एक कट 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 कंटिन्यूअस नॉइज आती रहती है मेरी गर्दन में से। आप इसके बारे में मेरे से कल बात करना, क्योंकि बिना कंडीशन समझे मैं आपको एकदम से नहीं बताऊंगी ना कि आपकी हाँ, बट आप ब्लैक टर्मरिन अगर पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो, और हम उसका रेगुलर कोई बेसिस पे इशू नहीं पहन है, सकते हैं। पहन सकते हैं, बट नाइट में आपको रिमूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और मैम एक मुझे इसके बारे में पूछना था। ये एग, जेड एग बोल के मैंने लिया था, इसकी मैं आपको पिक भी भेज दूंगी। जेड एक तो नहीं लग रहा, जेड का ये कलर नहीं है। कहाँ से लिया था आपने ये? ऑनलाइन ही लिया था मैम। एक तो ऑनलाइन आप लोग चीजें मत लिया करो प्लीज, बिकॉज ऑनलाइन बहुत सारी चीजें वो दिखाते कुछ और है, भेजते कुछ और है, वाइब्रेशन समझ में आती नहीं है, किसी उसका पता नहीं होता। एंड फॉरगेट अबाउट ऑनलाइन, मैंने मेरे जो वेंडर्स होते थे उनसे मैंने जब चीजें मंगाई तो उन्होंने फोटो किसी और चीज की भेजी, और जब मंगाया तो उनके पास थर्ड ग्रेड की चीजें आई मेरे पास। तो आई वुड से कि मेरे पास इतने एक्सपीरियंसेस इन सब चीजों को लेकर कि मुझे पता है एग्जैक्टली मुझे कहाँ से क्रिस्टल्स उठाने हैं। और इवन इफ आई नो दी वेंडर कि मेरे जो वेंडर्स है वो फिक्स है, स्टिल मैं जाकर ही क्रिस्टल्स बाई करके लेकर आती हूँ, फॉर दिस रीजन ओनली। मुझे नहीं चाहिए एक भी क्रिस्टल्स जो हो जिसमें वाइब्रेशन ना हो। दैट इज वाई मेरे मेरे जो भी क्रिस्टल किसी के पास जाते हैं, अगर कोई उसको प्रॉपर यूज करता है, अगर उनको पता है कैसे यूज करना है प्रणव जी, तो वो फायदा देता ही देता है। अगर वो भूल ही जाए कि यूज कैसे करना है तो वो तो अलग बात है। हाँ जी, क्वेश्चन बताइए, पूछना है सर? मैम जो आपने ब्लैक टर्मरिन भेजा था ब्रेसलेट मेरे को, उसमें ना वो जो उसकी इलास्टिसिटी होती है ना, उसमें से वो निकलने शुरू हो गए, तो वो लगता है टूट हाँ, जाएगा बस। ये टूटेगा। ब्रेसलेट्स का जो इलास्टिक होता है, बेस्ट से बेस्ट इलास्टिक जिसमें आप डालेंगे, वो एक बार तो हम्म। ब्रेक होगा ही होगा, आपको वो रिपेयर कराना ही पड़ेगा। तो उसमें नॉर्मल धागा या ब्लैक कलर का धागा अगर मैं डाल लूँ और उसके अंदर ऐसे बीट्स आप बीट्स। वो कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा है कारीगर जो उसको बना सकता है ब्लैक धागे में ऐसा कुछ, क्योंकि सी एक कांच की बीड में और क्रिस्टल की बीड में फर्क क्या होता है ना, उसकी जो होल होती है ना वो बहुत पतली होती है। बहुत। यस। मुश्किल से आपके पास वो कुछ जाएगा, अगर आप धागा भी डालोगे तो वो भी बार बार वो पानी के धूप में वो टूटेगा ही टूटेगा। हम्म। आप हैंड वॉश करेंगे उस पे पानी जाएगा ही जाएगा, वो टूटेगा ही। तो इसको मतलब बनवाना पड़ेगा हाँ, तो इलास्टिक। पड़ेगा ही। ओके। ये ठीक है, ये हो मतलब गया, माला हो गई, वो एक बार दो बार तो आपको वो टूटता ही है, हमारे हमारा भी टूटता था जब हम पहनते थे तो। ठीक है, इसको करवाता हूँ। अभी तो चल रहा है, टूटा नहीं, लेकिन अभी टूटेगा तो पहनते हाँ, उतारते हुए। ठीक ये है चीज होती मैम। रहेगी हमारे पास, जो भी ब्रेसलेट्स है मेरी मदर इन लॉ के पास है, वो कितनी बार उसको रिपेयर नहीं करा चुकी है। वो टूटेगा क्योंकि इलास्टिक है वो, आप उसको तभी मैं कहती हूँ हम लोग टम्बल्स रखो। टम्बल से आपको जितनी टम्बल्स एनर्जी बेस्ट। चाहिए टम्बल्स रखिए, क्लस्टर रखिए। आपको जितनी एनर्जी, आप सुबह सुबह अपना मेडिटेशन कीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए, तो फ्री हो जाइए। स्टार्ट टम्बल्स ही मैम लेता हूँ मैं, आपको हाँ, करता हूँ बात वो आपसे। ज्यादा इजी है आप लोगों के लिए, जो यस। भी जिनके पास भी ब्रेसलेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो ज्यादा इजी है। हाँ, लेकिन फिर भी ब्लैक टर्मिक ब्रेसलेट मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि एवरी टाइम यू डोंट गेट टाइम कि आप बैठ के मेडिटेट कर सको, उसका पावर को हार्नेस करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। तो आप ब्रेसलेट पहन के कहीं जा रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छे से आपको हेल्प करेगा उस केस में। राइट ब्रेसलेट भी मैम। रखिए लेकिन टंबल तो करिए ही करिए आप उससे प्रैक्टिस। वही वाइफ कह रही थी कि अच्छा नहीं लगता लड़कों के आदमी क्या पहनता रहते हो। मैं मैं कोई नहीं, दो पहनने वाइफ थे, दो तीन ज्यादा वाइफ से नहीं। पूछना अच्छा लगेगा मेरे पे कोई नजर लगा दे तो, वो तो है मेरे मैम, पैसे वो कोई समझ। लेकर चले जाए वो अच्छा लगेगा? पति के पैसे वही कोई है। लूट के जा रहा है वो अच्छा लगेगा?
यस मैम, कोई कहती है यार ये लड़कियों के लिए होता, तुम पहन लेते हो, चलो कोई नहीं। की घर वाले नहीं मेंटालिटी होती समझते। है एक्चुअली में। बिकॉज ऑफ दिस रीजन मेनी मेन दे डोंट वेयर ब्रेसलेट्स, यस मैम। जबकि वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी डील्स करते हैं वो। हम्म, तो ठीक है, टम्बल्स भी अच्छे हैं, टम्बल्स के लिए भी देख सकते हैं। राइट मैम। पायराइट को वाटर में मत डालिएगा। पायराइट का जो अगर क्लस्टर स्पेशली आप ले रहे हैं तो उसको क्लस्टर गायब हो जाएगा। तो उसको पानी में तो नहीं, मैंने बहुत टेक्निक्स बताई है ना क्लेंजिंग की, आप उससे कीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी जो भी क्रिस्टल्स आते हैं वो एक बार तो हम लोग खुद ही अपनी एनर्जी से उसको क्लीन करते ही हैं, प्लस हमारे पास वो चैंटिंग मशीन है। हमारे पास जितने भी क्रिस्टल्स, सब में चैंटिंग चलती रहती है, वो तो एक्टिवेटेड हमेशा ही रहते हैं, ठीक है। एनीथिंग एल्स कृति? आपको 7 चक्रास मेडिटेशन कैसे करना है वो आगे हम क्लास में, सब मैं क्लास आज ही कर लूंगी, तो मैं फिर क्लास में क्या पढ़ाऊंगी? कुछ रहने दो क्लास के लिए। क्लास में हम कवर करते हैं। क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि हिस्टोरिकल हिस्ट्री में हमारे जो क्रिस्टल्स होते थे वो कैसे यूज करें करते थे, और जो अभी हमने जो 10 क्रिस्टल्स के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया है, हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे इसको। चक्रास के बारे में डिटेल में समझेंगे, मेडिटेशन करेंगे हम चक्रास की। इसके अलावा कुछ रेमेडीज बताऊंगी मैं, जैसे पिरामिड कैसे यूज करना है, स्फीयर बॉल कैसे यूज करना है, और क्लस्टर्स कैसे यूज करना है, पेंसिल वॉन्ड्स कैसे यूज करने हैं। तो आई थिंक 4-5 शेप्स के बारे में मैं समझाऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बताऊंगी। कलर थेरेपी आई थिंक है आपका सिलेबस में। तो ये सब चीजें मैं आपका कवर करूंगी आपकी क्लासेस में, 1 बाय 1, ठीक है। तो जिन्होंने इनरोल नहीं किया है वो अभी भी इनरोल कर सकते हैं, यू स्टिल हैव टाइम। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, दैट विल बी ऑन सैटरडे 9 PM, ठीक है। प्रणव जी को अटेनमेंट तो नहीं? ठीक है, अभी कुछ टाइम रुक जाना आप अभी अटेनमेंट के लिए। अभी तो एक फर्स्ट लेवल का अटेनमेंट है आपका, 3rd लेवल का, अच्छा तभी हैंगओवर हो रहा है आपको। चलिए अच्छा है, मुबारक है आपको, 3rd लेवल का अटेनमेंट मिल गया है। अब आप काफी सारी चीजें आप कर सकते हैं क्रिस्टल्स के साथ। क्रिस्टल्स हमारे पास आने में कितने टाइम तक उसको यूज, मैम इसका कोई वो नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है इसके लिए कि आपको कब तक यूज कर सकते हैं आप उसको। ये डिपेंड करता है कि आपके पास नीड क्या है, कब तक आपको प्रॉब्लम चल रही है, तब तक आप यूज कीजिए उसको। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती फिर आप साइड कर दीजिए उसको। कुछ क्रिस्टल्स आपके पास सदा के लिए है, तो आप सदा के लिए यूज कीजिए। जैसे हीरा होता है सदा के लिए, तब सदा के लिए यूज कीजिए उसको, जब तक आप पृथ्वी पे हैं तब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आपको सैटरडे में, सैटरडे को मिलते हैं 9 PM। जिन्होंने इनरोल नहीं किया प्लीज आप लोग भी इनरोल कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।